अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और दुआएं देते रहना चाहिए, ख्याल भी रखना चाहिए एक दूसरे का। अच्छा, एज़ यूजुअल ऑफ कोर्स मैं जब भी आपके साथ इंट्रैक्शन में होती हूँ सुबह ही सुबह, तो मैं आपके साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। तो आज भी एक ऐसा मैसेज है जो रेलिवेंट टू योर किड्स, आपकी यूथ, आपके बच्चों से रेलिवेंट है। अच्छा, हम एक जैसे जैसे हम दौर टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है, हम ये नहीं कहती, मैं टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स हमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू पहले जो है लोग जो है किसी को एक लेटर पोस्ट करने के लिए 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद, मेरे फादर भी मस्कत में बहुत काम उन्होंने किया, ईरान में किया, तो मेरी वालदा 25-25 दिन एक महीना वेट करती थी कि अभी लेटर पोस्ट होगा, फिर उनका रिटर्न आएगा। तो अब तो फ्यू सेकंड में आपका जो है वॉइस भी चला जाता है, वीडियो भी चली जाती है। देन ये टेक्नोलॉजी है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, एडमिट करती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हो गई हैं, और इसकी रीज़न ये है कि पेरेंट्स का जो है वो अपने बच्चों पे तवज्जो ना देना, और बहुत ईजिएस्ट समझते हैं, मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं, और इसका मिसयूज़ क्या हो रहा है। और अब पहले ये होता था, हम लोग, मुझे अच्छी तरह, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, बहुत मज़ा आता था, चाहे वो साल के बाद होता था, लेकिन बहुत मज़ा आता था। रेली रेस और क्या था, जंपिंग एंड थ्रो बॉल एंड 3 टांग की दौड़, पता नहीं ये क्या क्या, बोरी में, और टीचर्स की भी रेसिंग मैंने देखी, तो बहुत मज़ा आता था। ये एक्टिविटी हम इस यानी कि इंतज़ार करते थे। फिर हमारी ट्रेनिंग होती थी, एक पीरियड होता था जिसमें हम जाते थे और उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत मज़ा आता था। और ये कहलाती हैं गैर निसाबी सरगर्मियाँ या निसाबी सरगर्मियाँ, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते थे, और इसे कहते हैं कि हेल्थी एक्टिविटी, और स्कूल्स में बहुत होती है। लेकिन अब मैंने देखा है कि बच्चों को जो है वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही जो दिखाई जानी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी है, बच्चियों को भी लेके चल रहे हैं, बच्चों को भी लेके चल रहे हैं, फिर उनको कुकिंग है, स्किल्स है, इसको भी सपोर्ट करें। लेकिन कुछ पेरेंट्स की तरफ से मुझे कुछ लैक लगता है, क्योंकि इनिशियली आपका बच्चा घर से जो है निकलता है, घर से बहुत कुछ सीख के जाता है, तो हमारे पास स्कूल में जो टाइम ड्यूरेशन कम होता है एज कम्पेयर टू, ये इट्स मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो अब इसमें कितनी सदाकत है, आई डोंट नो। अब हम आपसे भी शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीनियर टीचर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आज सेगमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तो मेरे आज जो मैसेज का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, जो पहले ये होता था कि वो हेल्दी एक्टिविटी करने के लिए आउटडोर जाते थे, अब हम लोगों ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया है और दे दिया है मोबाइल, जो उनका ब्रेन भी जो है वो या तो गेम्स में लग जाता है, या हमें नहीं मालूम वो क्या देख रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि आप उनको देख नहीं रहे ना, वॉच नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत काउंटेबल है आप अपने बच्चों पर। और एक याद रखिएगा, जब एक इनिशियली एज होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे पौधा है ना, उसको आप जिस दरख्त पे चढ़ाएं, जिस दीवार पे चढ़ाएं, वो सेम उसकी वही कंडीशन होगी। तो जो 7 साल की उम्र होती है ना, जब बच्चा बॉर्न होता है, वो आपसे भी ज़्यादा फास्ट होता है। आप उसको क्या सिखाएंगे, वो जब ये महसूस कर लेता है कि ये सीना मेरी माँ का है, ये लम्स मेरी माँ का है, तो सोचे उसकी सेंसिटिव सेंस कितना तेज है। अगर आपने देखो कि बच्चा चुप नहीं करता, तो उसकी माँ के पास जैसे बच्चा चुप हो जाता है, तो आप उसकी सोचने की, उसको देखो, फील देखो कितनी तेज है। तो सोचें आपका बच्चा जो 7 साल की उम्र में जो सीख लिया उसने, आप कैसे बोलते हो, आप क्या खाते हो, मेरे घर में सच कितना बोला जाता है, झूठ कितना बोला जाता है, ये सब उसने 7 साल की उम्र तक पक्का सीख लेना है। और एक बार आपने उसकी अच्छी, आपने उसकी गाइडलाइन बना दी, तो आप, मैं कहती हूँ, वो 50 का 100 साल का भी हो जाएगा ना, उसने एक ही बात कहनी है, मेरे बाबा ने ऐसा नहीं किया था। तो अब सोच लें अपने बच्चों की आपने क्या तरबियत करनी है, क्या रिटर्न आपने लेना है,
और क्या देना है। लेट्स सी, ये एक छोटा सा मैसेज है। हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत ही सीनियर टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी या एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुश आमदीद। और सेगमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट और वो है आज हमने एजुकेशन और आपकी जो है तरबियत से रेलेवेंट और टीचर्स को हमने इनवाइट किया है। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको वो बातें बताएं जो टीचर्स जो महसूस करती हैं और जो बच्चों के साथ इंट्रैक्शन होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और कहाँ पर कौन सी चीज़ की कमी है जो पेरेंट के साथ हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं होता, तो कहाँ पर लैक करता है, और कहाँ वो लोग हैं जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो उनको क्या पॉजिटिविटी बच्चों से मिलती है। लेट्स सी, आज जो यहाँ पर टीचर असातिज़ा मौजूद हैं, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस शुरू करते हैं। मेरे राइट हैंड पर बैठी हैं बद्री हाई स्कूल से ज़ैनब मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? वेल फर्स्ट क्लास। आज बहुत अच्छा लगा, एक बैंक अपना स्कूल का वक्त याद आ गया आप लोगों को देख के। हम बात करेंगे, बड़े मजेदार किस्म की गुफ्तगू होगी। पहले मेरी दूसरी बहनों का भी इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अच्छा, मेरी इस हाथ पे मेरी प्यारी बहन बैठी है जो माशाल्लाह स्पोर्ट्स से रेलेवेंट है, मैं भी सरदार, ये भी बद्री हाई स्कूल से रेलेवेंट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ग्रीन कोट हमारे पाकिस्तान की आइडेंटिटी जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रेलेवेंट भी। अच्छा, उनके बराबर में तशरीफ रखती है रशीदा मोहम्मद बद्री हाई स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आपने मेरी विंडो के आगे पिंक करके और खूबसूरत विंडो कर दी और यही खिड़कियां इसी तरह कुशादा खुलती रहे और मेरी बहनें इसी तरह अपनी तालीम अपने टैलेंट को शेयर करती रहे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बहन जो ज़ैनब से बात करूंगी कि एज कम्पेयर टू, मैं अपने स्कूल गोइंग की बात में जहन में चल रही थी, तो हम लोग अपने टीचर्स को देखते थे तो एक खौफ भी होता था, रिस्पेक्ट बहुत होती थी, और हम लोग पहले जब उनके लिए होता था तो एकदम खड़े हो जाना एक बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताएं एज अ टीचर अब क्या सिनेरियो चल रहा है, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बच्चों के साथ कैसा है? मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने शो के बिगिनिंग में इतना प्यारा सा मैसेज शेयर किया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आई फील के आजकल के बच्चे अपने टीचर्स से ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। हमारा जो जमाना था तो हम घर चले जाते थे तो एक गैप आ जाता था जो शायद स्कूल जाके वापस दूर होगा। अगर मुझे मैथ्स के टीचर से कोई सवाल करना है तो मुझे अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ने हमें इस मामले में यूं फैसिलिटेट कर दिया है कि बच्चा घर बैठे ही टीचर से किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे स्कूल के बच्चे यंग ऑथर्स अवार्ड करके एक राइटिंग कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल, माशाल्लाह, जिसमें माशाल्लाह हमारे स्कूल के सेक्शंस में से 100% पार्टिसिपेशन गई है। तो अब वो जो स्टोरीज लिख लिख कर बच्चों की आ रही होती थी, उनको एडिट करना होता था, तो वो हमारा इंटरेक्शन सारा दिन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे था। बच्चे और टीचर्स एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करते हैं और वहीं से जो है एक बहुत अच्छी सीख डेवलप होती है। तो आई थिंक वो चीज़ें एनहांस हो गई हैं, मगर अब टेक्नोलॉजी वाला जो आंसर है ना वो बीच में आ गया है, आई थिंक विद अ वेरी पॉजिटिव। लेकिन आप एक बात ये आप तो कह रहे हैं आपकी बड़कपन है, आप जो आप कह रही हैं पॉजिटिव। अब लेकिन आप देखिए आप फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी हैं या फैमिली है, अम्मी अब्बू जो, तो अब 24 आवर अगर बच्चा ऐसा डिस्टर्ब करे तो क्या कहते हैं? बच्चों को मना भी नहीं कर सकता, फिर क्या करते हैं हम? ऐसा है कि अरे यार घर ये तो घर पे भी बच्चे नहीं छोड़ते ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा पेंडेमिक में बहुत हुआ है। जब पेंडेमिक था और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो हमारा फोन सारा दिन बजता था। बट आई थिंक अब हम सब इतना यूज्ड टू है कि हम कर लेते हैं। अच्छा, मैनेज कर लेते हैं। फील्स गुड। मुझे ऐसा लगता है टीचिंग अब जो है हाफ डे वाली जॉब ही नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब, शायद उससे भी कहीं तो ज्यादा। आप लोगों को दर्जा दे दिया है ना पेरेंट्स का कि ये उस्ताद का दर्जा, इतना अल्लाह पाक ने इतना ज्यादा हमारे लिए एक बड़ी एक इज्जत मकाम की बात है। और सबसे ज्यादा जो है ना असातिज़ा की जो है ना वो
बहुत रिस्पेक्ट, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा होनी चाहिए असातिज़ा की। वो हमें सिखाता है, पढ़ाता है, हमें इल्म देता है और हमें इतना कामयाब देखना चाहता है। मैं कहती हूँ वो जिस तरह पेरेंट्स देखना चाहते हैं ना, मैंने टीचर्स में भी वो खुसूसियत देखी है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर बनते देखेगा, उसको इतनी हैप्पीनेस होती है उसको, ऐसा है कि नहीं? सभी मैं आपको बताऊं, मैं जिस स्कूल से आज आई हूँ एज अ टीचर, उसी स्कूल की मैं स्टूडेंट भी हूँ। अल्लाह। तो मेरे जो प्रिंसिपल हैं वो मेरे टीचर हैं, देखो जरा, और मेरे जिनके साथ मैं आज काम करती हूँ वो सारे मेरे टीचर्स हैं। तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, कहीं पर भी मेरी आवाज अगर सुनाई देती है, कहीं पर भी मेरा काम दिखाई देता है, तो ये लोग मेरे बैक पे खड़े होते हैं। देखो। तो इन्हीं से ये मैंने सीखा है कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ करता है तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन एक टीचर के अलावा किसी को नहीं हो सकती। देखो मैं सही बातें कर पेरेंट्स रही से भी हूँ, ज्यादा। मैं सही बातें कर रही हूँ। कितना ये, क्योंकि मैं टीचर भी रह चुकी हूँ और ये सब चीजें, कुछ चीजें सीखी हैं और कोर्सेज भी करने का इतना शौक है, आगे बढ़ने का। तो ये वो लोग करते हैं, फिर उनको उनके अंदर जो एक होता है ना वो जर्म्स, वो आप लोगों को देख के एकदम उमंड के बाहर आ जाते हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन जो है महविश, और स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स में कितने बच्चे इंट्रैक्शन में आते हैं आपके साथ? अगर स्कूल लेवल पे बात की जाए तो जो हमारे टीन एज होते हैं स्पेशली, तो मेरे खास से एजुकेशन से और स्पोर्ट्स से अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, अच्छा। तो अट्रैक्शन ज्यादातर स्पोर्ट्स होती है, और स्पोर्ट्स के बिहाफ जो है बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी कवर कर रहे होते हैं। Okay. लाइक अगर स्पोर्ट्स में किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल ग्राउंड्स बहुत हैं बच्चों के पास, ओके। ये सब चीजें मतलब नहीं अभी क्लियर करें, आजकल ग्राउंड बहुत है। हाँ। सॉरी, वो वाला ग्राउंड नहीं, प्लेटफॉर्म। वो खेलने वाला नहीं, प्लेटफॉर्म वाला। क्लियर करते हैं, लोग बोलेंगे Exactly. अच्छा हम तो हर जगह देखते ग्राउंड में कचरा पड़ा होता है, ये कौन सा ग्राउंड है? नहीं नहीं exactly. प्लेटफॉर्म वाला आपके भाई। पास, हाँ, प्लेटफॉर्म बहुत है, ऑप्शंस आपके- बहुत हैं। हाँ, बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं। पहले इतने सारे इवेंट्स ये नहीं बात होते थे, अब हर महीने कोई एक अच्छा इवेंट हो रहा होता यानी है। कि नेशनल लेवल पे एक्टिविटी भी हो रहा होता मार्जिन है। स्कूल्स में, Exactly. कॉलेजेस में बहुत ज्यादा हो गया, एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं स्कूल्स में, और स्पोर्ट्स को लेके भी बहुत ज्यादा। लाइक अब कहते हैं कि स्कूल में ग्राउंड भी लाजमी होता है, हर स्कूल में एक ग्राउंड है। स्पोर्ट्स टीचर्स बहुत जरूरी हो गए, पहले स्पोर्ट्स टीचर्स भी नहीं होते थे, स्पोर्ट्स डे भी बहुत नॉर्मली होता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है स्कूल लेवल पे भी। ओके। हमारे इधर मेरे कॉलर ने बात कर ली, इजाजत? Yes, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं यही सोच रही थी अभी कहाँ गया, ये अभी तक कॉल नहीं आई। मैं आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखिए मैंने खूबसूरती तौर पे इसलिए फोन इसलिए भी किया है कि बद्री स्कूल हमारे नॉर्थ औरंगाबाद में है और काफी पुराना स्कूल है, क्योंकि मेरा सी ब्लॉक में बहुत उठना बैठना है बोरी कम्युनिटी के साथ, और मुझे इनके जो ड्रेसेस हैं इतने अच्छे लगते हैं, इतने डिसेंट ड्रेस हैं इनके जो पहन के आई है, तो बड़ा अच्छा इनका एक गेस्टर है, सब पता लगता है कि ये कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ, ये। क्योंकि ये स्कूल बहुत पुराना नॉर्थ औरंगाबाद का है। मैं इनसे सवाल ये करना चाहूंगा, जो टीचर्स की रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड से जैसे मैं बड़ा कंसर्न हूँ कि जो पेरेंट्स जो है ना बच्चों को वो रेस्पेक्ट नहीं सिखाते बच्चों को, क्योंकि अगर टीचर, मेरे जमाने में जब हम बचते थे तो इतनी ज्यादा टीचर्स मार भी सकते थे। अब मारने को तशद्दुद का नाम दे दिया गया, टीचर कभी भी अपनी उसमें नहीं मारता, तशद्दुद की नीयत से नहीं मारता, हल्का फुल्का मार भी लेता है। लेकिन क्योंकि एक तो इनसे मुझे पूछना है कि बच्चों को ये रिस्पेक्ट टीचर्स को देना इसलिए जरूरी है कि जब तक बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो अच्छी लर्निंग नहीं कर सकते। दूसरा मेरा सवाल ये है इन लोगों से कि ऑनलाइन एजुकेशन की जो मुश्किलात पेश आ रही है, क्योंकि जाहिर कोरोना है, कभी बंद हो जाए कभी, इस सिलसिले में आप लोग क्या कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में इनकी क्या राय है, ये मेरे सवाल है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अच्छा, बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि जी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैं इनसे आप सवाल नहीं, आप खुद ही जवाब देने के रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। इनकी बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। इन्होंने ये पूछा है कि मतलब रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते अगर टीचर्स की, तो इसका जवाब ये है क्योंकि रिस्पेक्ट सिखाना मतलब टीचर का काम नहीं है, और ये खुद ब खुद नहीं सीखी जाती, ये पेरेंट्स अपने, अगर जो पेरेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की तो ये बच्चे में खुद ब खुद आती है। सही कह। बहुत दफा ऐसा होता है कि ऐसे कोई सिनेरियो या इश्यूज हो जाते हैं और पेरेंट्स जो है वो बच्चे के सामने टीचर को कुछ ना कुछ बोलते हैं या ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, उनके बारे में ऐसी बात करते हैं, तो वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। उनको ये फील होता है कि जब हमारे अम्मी अब्बू इन टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते या इसके बारे में ऐसा सोचते हैं तो वो भी फिर इसी तरह सोचने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना पहले ज्यादा जरूरी है, वो ये बात समझे कि टीचर की क्या अहमियत है, उनकी बातों की क्या अहमियत है, तो बच्चा खुद ब खुद अच्छा, उसकी ये इज्जत सीन यूं करेगा। होता हो कभी कभी जो आपने कह रहे हो, बिल्कुल मैं इस बात को बहुत मतलब इंडोर्स करूंगी कि ऐसा है कि समटाइम हम बच्चे जो है ना
आपस में कि अभी मैं जाके अपने, क्योंकि मोहब्बत बहुत होती है ना पेरेंट्स को अपने बच्चों से, तो वो इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा होता है, अम्मी देखे मुझे ऐसे ही हमेशा टीचर मार देती हैं, ऐसा हो जाता है। अब वो मामा के दिमाग में ऐसे, अच्छा देखूं कैसे, उसको कुछ नहीं बोला, मेरे बच्चे को क्यों बोले। अब वो बच्चा इस चीज को बहुत जल्दी पिक करता है हाँ, कि ये यार कितनी मेरे sensitive अगेंस्ट में है। नहीं है, मेरी माँ मेरी फेवर में, तो देन उसके लिए वो पहला स्टेप होता है। अगर आप पहले स्टेप में उसको डांट दें तो वो बच्चा फिर एहतियात करेगा। वेरी तो राइट। ऐसा और मैं बिल्कुल एक और बात, जो Yes. इनके सवाल का जो एक एस्पेक्ट था ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, जब स्कूल्स ऑनलाइन जाना शुरू हुए तो काफी सारा क्रिटिसिज्म था, हम इतना जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाए, जैसा कि दूसरे दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ जो ऑनलाइन हम सिस्टम तो है। वैसे खलाई मखलूक। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ दीज 2 years मैं बोलूंगी कि हम एक बहुत अच्छे स्टेज पे खड़े हुए हैं। अब हमारे बच्चे इंटरनेट को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं। अब हमारे बच्चों को पता है कि इस फोन में मुझे फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक के अलावा भी चीजें करनी है, मुझे मेरा असाइनमेंट बनाना है, सबमिट करना है। और जहां तक आपने, रशीदा बेन ने और इन साहब ने बात की, रिस्पेक्ट, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, घरों से भी होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अल्फाज से कहीं ज्यादा बेटर है कि हम रिस्पेक्ट को मॉडल करके दिखाएं। जैसे नॉर्मल सी बात होती है, हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, बच्चे वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल, कहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो अब मुझे उसके साथ कैसे डील करना है, मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। टीचर का और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि सख्ती के नाम पे बच्चे को सिर्फ मेरी एक निगाह काफी हो। मैं बच्चे को देखूं, बच्चा समझ जाए कि मेरी टीचर को पसंद नहीं है, ओके आई शुड स्टॉप। ये वाला रिलेशनशिप जब हम स्टैब्लिश कर लेते हैं, एक ऐसा टाइम आता है पढ़ा के, एक वक्त आता है कि जब आप अपने बच्चे के साथ उस लेवल पे आ जाते हैं कि आपका बच्चा और आप आंखों में देख के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी नोट किए कि पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों को, मुझे बड़ा दुख होता है कि वो इतना अपने सुकून और उसके लिए ना मतलब बहुत समझते हैं कि बस स्कूल ऐसे भेजते हैं कि बस शुक्र है चले गए, ऐसा मतलब फील करते हैं। अब बच्चों के आगे ऐसे जुमले कहेंगे तो वो आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा। कि आप उनको ये कह रहे हैं शुक्र है यार स्कूल खुले। अब औरतें अक्सर मैंने देखा खवातीन आपस में डिस्कस कर रही होती है, अल्लाह ये जो छुट्टियां हुई हैं बच्चों ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप मैं मना नहीं करती कि आप लोग नहीं करें, लेकिन कहते हैं, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि पेरेंट्स की लड़ाई बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। तो इसका कोई रीजन है, बच्चा छोटे दिमाग का होता है, अभी वो छोटा ग्रेजुअली बड़ा हो रहा है तो वो सब चीजें फौरन पिक करता है। अब उसके सामने शुक्र है जान छुट्टी स्कूल खुले, अब वो बच्चे के नजर में स्कूल भी बोझ ही है, वो ये इसकी अहमियत ही नहीं। ये एक मदरसा है, एक तालीम गाह है, उसकी रिस्पेक्ट अगर पेरेंट अच्छे अल्फाज में कहेंगे तो बच्चा भी उसको वैसे ही पिक करेगा। मेरा ये ओपिनियन है कि आप नहीं बेटा ये एक जहाँ तुम बहुत कुछ सीखोगे। और एक और बात है, देखिए तालीम में मैं मानती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ तालीम से ज्यादा तरबियत बहुत जरूरी है। हमारे आगे हमारे दादा वगैरह थे, उन्होंने कोई स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उनकी तरबियत बहुत अच्छी थी। हमारे वालिद की तरबियत बहुत अच्छी थी। तरबियत कहलाती है रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं ली, लेकिन हमारे अंदर अगर तरबियत की कमियों में जितने भी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन हमें इंसानियत अगर हमारे अंदर खत्म हो जाएगी ना, तो मेरी नजर में वो तालीम भी किसी काम से नहीं। तो तालीम हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है। हम ज्यादा एजुकेटेड होते तो हम दूसरे को हकीर समझते हैं। हमारी तालीम हमें ये नहीं सिखाती है। अगर आपका जो है चाचा मामा जो है या कोई भी आपके रिलेटिव है, अगर वो कम एजुकेटेड है तो आप समझ, आप डॉक्टर हैं तो आप उनको ईगो दिखा रहे हैं, तो ये आपकी तालीम का म्यार नहीं है। आप क्या समझते हैं तालीम का म्यार क्या होता है? जैसे आपने अभी ये बात कही ना कि तरबियत कितनी ज़रूरी है, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग भी, जैसे मेरा ECED से ताल्लुक़ है, अर्ली ईयर्स के स्टूडेंट्स, जब हमारे पास बच्चे आते हैं ना, छोटे 2.5 साल के होते हैं, तब से हम उनको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फोकस भी उनकी जो है वो एकेडमिक फोकस से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि उनकी नर्चरिंग कैसे हो रही है, तरबियत, उनका उठना बैठना खाना पीना। जब यहीं से जब शुरुआत सही होती है तो आगे जो आप कह रही हैं कि तालीम का मयार कैसा होना चाहिए, वो खुद ब खुद सेट होता है। मतलब हर चीज़ शुरू से ही, बिगिनिंग से ही आपकी ऐसी हो कि आपको ये पता है कि बच्चे को किस तरह बोलना सिखाना है, किस तरह बैठना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको वाकई में बोलना भी नहीं आता है, किस तरह वो खा रहा है पी रहा है। टेबल मैनर्स एक ऐसी चीज़ है जिस जहाँ पे इंसान की जो है वो सारी असलियत पता चल जाती है, उसकी तरबियत, उसका बैकग्राउंड, हर चीज़। तो उसको खाना पीना उठना बैठना, बात कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, आवाज़ का टोन कैसा होना चाहिए, आप बड़े से बात कर रहे हो तो किस तरह बात करो, छोटे से बात कर रहे हो तो किस तरह से बात करो। और ये सब तभी होता है जब उसके पास ऐसा रोल मॉडल होता है। जब वो टीचर इस तरह उसके सामने प्रेजेंट करती है तो वो बच्चा खुद ब खुद सीखता है।
और मतलब मेरा बेसिक एक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारी चीज़ें वही टीचर्स कर सकते हैं, वही स्कूल्स कर सकते हैं जो इसके अंदर ट्रेंड हो। जब तक वो ECED ट्रेन नहीं होंगे उनको इस बात की अहमियत ही नहीं पता होगी कि 3-4 घंटे जो बच्चा मेरे पास आ रहा है उसका एक एक मिनट कितना कीमती है और वो आपसे कुछ लेने के लिए आ रहा है, कुछ सीखने के लिए आ रहा है। जब उसको इस बात का उस बंदे को रियलाइजेशन ही नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा, वो इस बात पे ट्रेंड ही नहीं होगी, तो वो कभी कोई किस्म का मयार दे ही नहीं सकती है। बहुत अच्छी बात की है। और एक और बात जैसे मेरी प्यारी बहन ने जो अपनी गुफ्तगू में शामिल की कि हम जब भी कभी नोट किया आपने, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसके दिमाग में पता है कि हम लोग एक ब्रेन वॉश नहीं होता कि देखो वो डॉक्टर है, वो पायलट है, वो इस टीचर है, हम पहले ही उसके जहन में हम एक मैं समझती हूँ अगर हम बच्चे को अच्छा इंसान बना देना वो ये सब कुछ बन जाएगा। सही बात, उसके लिए ये बिल्कुल मसला ठीक नहीं बात है। आप उसका फोकस ना जिंदगी की इंसानियत पे नहीं लगा रहे, आप उसको मशीन बना रहे हैं, वो ये सब कुछ सीख लेगा, उसके लिए ये कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा अच्छा इंसान बन गया ना, उसकी तरबियत अच्छी हो गई, तो फिर देखिएगा आपको डबल से ट्रिपल मतलब उसको भी बेनिफिट है, आपको भी ये रिस्पेक्ट भी मिलेगी, दुनिया में सरवाइव भी करेगा और दूसरों को फायदा भी देगा। ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को ब्रेन में एक चीज डाल देते हैं, ज्यादा पढ़ लो और डॉक्टर बन जाओ, डेंटिस्ट बन जाओ, उसके दिमाग असल में हम कहीं डाल आउटकम देते को हैं ना। सोचते हैं। ऐसा है ना हाँ, sister? प्रोफेशनल पहले सेट हो जाता है कि आप आगे जाके करने वाले क्या है, फ्यूचर पहले सोचना शुरू होता है, प्रेजेंट को भूल जाता है, बिल्कुल, कभी कभार बिल्कुल। पास्ट को भी हम भूल जाते बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। प्रेजेंट तो सोचते ही नहीं है। फ्यूचर के चक्कर में आप अभी का क्या वक्त गुजार रहे हो, कैसे स्पेंड कर रहे सही हो, बात वो सब भूल जाता है। और फ्यूचर सेट करने में आपका आज अभी खो का देते वक्त खत्म कर देते हैं। और बच्चों के Usually लिए तो यही स्पेशली होता प्रेजेंट है है कि हम अगर डॉक्टर हाँ। नहीं बन पाए तो हम ये कोशिश करते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा बन मेरा जाए। बच्चा मैं बन इंजीनियर जाए। नहीं बन सकी तो मेरा बच्चा बन जाए, यही इसलिए है, मेरे ख्वाब पूरे करने मेरे उसके भी कोई हाँ, ख्वाब है। अल्लाह उसके भी कुछ। Exactly. अच्छा जी, हम लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पर ज़ैनब मौजूद है, रशीदा मौजूद है, महविश मौजूद है। मैं थोड़ी देर के लिए छोटी सी लेती हूँ ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग डिस्कस कंटिन्यू है और अभी बात होगी स्पोर्ट्स पे और खवातीन की, स्पेशली बच्चियों की बात करूंगी कि स्पोर्ट्स में ये जो क्रिकेट है या हॉकी है, क्या पेरेंट्स परमिशन देते हैं, जीरो कराटे इनमें जाने देते हैं? तो क्योंकि खवातीन के ऊपर बड़ा इशू होता है बच्चियों पर, नहीं लड़कियां नहीं खेलेंगी, इनको तो अंडी रोटी करनी है, नो वे। अभी देखेंगे छोटी सी लगता है ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको कहती है खुश आमदीद। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। बात हो रही है आपके बच्चों की एजुकेशन की, उनकी तरबियत की। और बदरिया हाई स्कूल यहाँ पर उनकी टीम मौजूद है, टीचर्स मौजूद हैं और मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, बहन रशीदा एंड महविश यहाँ पर मौजूद है। और महविश से क्वेश्चन था कि आपके स्कूल में जो एक्टिविटी करवाई जाती है स्पोर्ट्स से रिलेवेंट, वो कौन सी ऐसे स्पोर्ट्स के कुछ खास वो हैं जिसमें बच्चे बहुत इंट्रैक्शन करते हैं? जी, हमारे स्कूल में जो है स्पोर्ट्स डे के अलावा भी हम लोग दूसरे स्कूल्स में, इंटर स्कूल्स में, इंटर डिस्ट्रिक्ट में और नेशनल में और इवन हम लोग जो है इंटरनेशनल भी इवेंट खेल कर रहे हाँ भाई, हैं हांगकांग में। good. और हम लोग ने बद्री हाई स्कूल ने उधर 3rd पोजीशन हासिल की थी, पाकिस्तान को हमने रिप्रेजेंट किया था और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए हैं। वाह, और हम लोग जबरदस्त। जाने वाले हैं इजिप्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जब अंडर चले जाएंगे तो 21 फिर की एक टीम प्रोग्राम हमारे साथ कर लीजिएगा। जी, ठीक? विद स्टूडेंट बिल्कुल, बिल्कुल, जो मज़ा। खेल के आएंगे। और एक इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हमने किया था, उसमें भी हमारा सेंट्रल विनर रहा था, वो भी गर्ल्स की बदौलत, क्योंकि गर्ल्स ने डॉज बॉल में 1st पोजीशन उठाई थी बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। माशाल्लाह। और हम सिंध खेल के आए हैं, हमने खैरपुर में जाके खेला है, अच्छा। वहाँ भी हम लोग विनिंग करके आए हैं। गर्ल्स की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अगर तो गर्ल्स की टीम कब लेकर आ रहे हो ये बताओ? फुटबॉल की, क्रिकेट की, जूडो कराटे की? क्रिकेट की अभी हम लोग ने अभी खेला है, लास्ट वीक ही हमारा फाइनल हुआ था, ऑल कराची में क्रिकेट का मैच हुआ है, उसमें भी हम लोग ने विनिंग की है, माशाल्लाह। फर्स्ट वो लिया है, वो फर्स्ट कप लिया है।
तो स्कूल्स में आजकल स्पोर्ट्स डे के लिए पहले सिर्फ एक स्पोर्ट्स डे ही हुआ करता था, जिसमें सारे बच्चे जो ना कंट्रीब्यूशन करते थे, मतलब हर गेम होता था। जो आपने बताया 3 लेगेड रेस हो रही है, सेक पेन के रेस खेल रहे हैं, स्पून रेस हो रही है, तो अब उससे हटके हमारे और भी बहुत सारे इवेंट्स हो गए हैं। हम लोग खुद अरेंज करते हैं, लाइक हम लोग ने कोई लीग करा ली, हमने बाकी स्कूलों को बुलाया और फिर वो करवाया। इसके अलावा बद्री हाई स्कूल में एक सबसे अच्छी चीज़ हुई थी, एक सेमिनार। अच्छा। हम लोगों ने अपना जो गेम जो हमने हांगकांग में रिप्रेजेंट किया था, वही हमने बद्री में एक पूरा सेमिनार रखा था, जिसमें हमने स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी बुलाया था माशाल्लाह, और उनको एक पूरी वर्कशॉप दी थी उसके हवाले से, गेम के हवाले से, डॉज बॉल के हवाले से। और फिर हमने पूरा एक कैंप रखा था, जो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने भी वो पार्टिसिपेट किया था, खेला था, सीखा था। तो ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में भी ऐसी इन्वायरमेंट मिले कि अगर आपके स्कूल के एक टीचर जो है वो किसी चीज में एक्सपर्ट है तो वो बाकी स्कूलों के टीचर्स को भी उसी चीज के लिए इनवाइट करे और सिखाए, ताकि दूसरे स्कूल भी, क्योंकि आप अपने साथ जब जो चीज आपको आती है तो वो आप अकेले उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लाइक लाजमी आपको कॉम्पिटिटर चाहिए। तो कॉम्पिटिटर रखने के लिए ऑफ कोर्स आपको वो चीज फैलानी पड़ेगी, जो आपने सीखा है वो कहते हैं फैलाने से और बढ़ता है। तो एग्जैक्टली स्पोर्ट्स का भी ऐसे ही कि आप जितना सिखाओगे आपकी स्किल्स, आपकी टेक्निक्स और डेवलप होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप अपने स्कूल के साथ साथ अपने एजुकेशन के साथ साथ हमारी एक्टिविटीज माशाल्लाह। देखिए ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है, जैसे अभी महविश ने बताया कि स्पोर्ट्स में हम लोग आगे माशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे खेलने गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। या हमें चूज किया गया या हम उसमें जाना चाहते हैं या हम लोगों की एक्टिविटी रेडी है, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। लेकिन इसके पीछे एक पूरी टीम वर्क है और इसके ऊपर एफर्ट बहुत होते हैं। ऑफकोर्स इनकी बद्री हाई स्कूल ने, ऑफकोर्स उनकी टीचर ने, उनके प्रिंसिपल, क्या नाम है उनका, शेख हाशिम जनाब, शेख हाशिम साहब जो हैं, जैसे एक पूरा एक मतलब एक सपोर्ट होता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। मैं ज़ैनब से पूछूंगी इसके अलावा कुछ एक बच्ची किताबें वगैरह भी, ये बड़ी यूनिक बात है, किसी स्कूल में ऐसा नहीं सुना, तो बच्चे कुछ लिखते भी हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ राइटिंग कल्चर जो है काफी आम है। हमारे स्कूल का अपना ब्लॉग है जिसपे बच्चे लिखते हैं। मतलब पहले के जमाने में ऐसा होता था कि बच्चे लिखकर डायरियों में महफूज रखते थे और कभी मैट्रिक में जाके कोई टीचर अगर खोल ले तो पता चलता था कि अरे तुम तो इतनी अच्छी शायरी कर लेती हो या तुम तो इतनी अच्छी कहानियां लिख लेती हो। लेकिन हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के पास काफी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से वो अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे स्कूल की ही हमारी जो एक्स मैट्रिक की 2 बच्चियां हैं, उन्होंने अपनी पोएम्स की एक किताब एंथोलॉजी जो है वो शाया की है, बाजार में अवेलेबल है, ड्रीम्स कम ट्रू के नाम से। उसके अलावा हमारी हेड ऑफ सेक्शन, सेकेंडरी के हेड ऑफ सेक्शन जो है मरियम खैरुल्लाह उनका नाम है, उनकी अपनी किताब मार्केट में अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जो टीचिंग फैकल्टी है वो एक्सट्रीमली क्वालिफाइड है और काफी सारे लोग अहले किताब है। मैं ये बोलूंगी कि किताबें जो है उनकी मार्केट में आपको मिलेंगी। मैंने भी एक आध किताब लिख ली है, मार्केट में अवेलेबल है, इम्प्रिजन्ड इन फ्रीडम के नाम से। कितने टैलेंटेड लोग मौजूद है हमारे दरमियान में, हमें कुछ कदर नहीं है। अच्छा, उसका क्या टॉपिक है, क्या मतलब? वो बेसिकली कराची की सेटिंग में जो ऐसी कहानियां जो हमें अपने आसपास नजर आती हैं, लेकिन हम चलते फिरते शायद जिंदगी की तेजी में उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, कोई बूढ़ा सा आदमी फोन लेके बैठा है, परेशान है, सिम नहीं लग रही है, तो एक जो राइटर का दिमाग है वो इस तरह चलता है कि वो ये सोच रहा होता है कि ये सिम लगा के शायद अपने उस बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा जो इसको छोड़ के कतर चला गया है और पलट के पूछा नहीं है। तो इस तरह की कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं और मुझे लगता है कि एज अ टीचर अगर हम बच्चों में ये जज्बा, ये बीज डाल दें कि वो कंपैशनेटली ऐसी कहानियां ढूंढ लें, तो आपने जैसे बात की कि एक मुकम्मल इंसान बनाना है, वो हो जाता है। और एक और चीज जो बेहतरीन हो रही है और बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है जी, अगर बच्चे को मौका ना मिले अपने दिल की बात करने का, किसी प्लेटफॉर्म पे उसकी दिल की बात निकले नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेशन अंदर जमा हो जाती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि पाकिस्तान का हम पहला स्कूल है जो अपना पॉडकास्ट रन कर रहे हैं। आप पॉडबीन या इस तरह के एप्लीकेशंस पे जाते हैं तो वहाँ लोग अंग्रेजी में जो है मोटिवेशनल बातें कर रहे होते हैं, कहानियां सुना रहे होते हैं, पोम सुना रहे होते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। हमारे स्कूल का अपना एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है बर्ड बॉक्स, और इस पे एवरी वीक जो है हम एक एपिसोड लॉन्च करते हैं जिसमें बच्चे ही कंटेंट लिखते हैं, बच्चे ही उसको रिकॉर्ड करते हैं और वो वर्ल्ड ओवर सुना जाता है। तो आई थिंक
इस तरह के मौके जो है लैंग्वेज को उभारने में, स्किल्स को उभारने में बहुत मदद देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी गुफ्तगू सुनी मैंने, बड़े गौर से सुन रही थी। अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम स्टूडेंट्स को देंगे तो उनके टैलेंट, जिस तरह उन्होंने कहा कि राइटर भी हमारे दरमियान होते हैं, पोइट, ये बच्चे ही उनके अंदर जब ग्रूम अप होता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उनको इंकरेजमेंट, उनको जब उनके हौसले बढ़ते हैं तो वो फिर बहुत और मजीद अच्छी क्रिएशन कर सकते हैं। इन्हीं में पायलट होंगे, इन्हीं में इंजीनियर होंगे, इन्हीं में डॉक्टर्स होंगे। साथ साथ तालीम के साथ मैं एक बात फिर कहूँगी कि तरबियत को कहीं पर भी लैक ना होने दें, रिस्पेक्ट को कहीं लैक ना होने दें। ये वो चीज़ है जो सारी ज़िंदगी इंसान को आखिरत तक लेके जो जाती है ना, वो ये तरबियत कहलाती है। यानी हमारे अंदर इंसानियत अगर मर गई ना तो मेरी तालीम का भी कोई मकसद नहीं है, मैं ये समझती हूँ। मैं सॉरी मेरी प्यारी बहन रशीदा जी, तालीम की बात ज़ैनब ने की, इन्होंने स्पोर्ट्स की बात की। पेरेंट्स ऑफ कोर्स एक डे होता है, पेरेंट्स डे होता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स, आप उनको शिकायत करते हैं या वो आपको शिकायत करते हैं, ये बताइए। जैसे ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा ताल्लुक अर्ली ईयर्स से, हमारे जो है हमारे पास 2.5 साल से लेके के 6 साढ़े 6 साल तक के बच्चे होते हैं डिफरेंट क्लासेस में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पेरेंट और टीचर का एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जैसे ट्रायंगल होता है ना, जी जी, एक साथ पेरेंट, टीचर और बच्चा। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे मतलब हमने ऐसा सेटिंग ही हमारे स्कूल में ऐसे रखी है कि जब तक हम पेरेंट के साथ कनेक्ट नहीं होंगे वो बच्चे की डेवलपमेंट कभी सही हो ही नहीं सकती। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे शिकायत करने आते हैं, हम उनसे हम कभी शिकायत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं पे बच्चे को कोई इशू है तो वो उसको रिजॉल्व हमें ही करना है, वो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हम कभी पेरेंट्स से तो शिकायत ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपका बच्चा बदतमीज है या आपके बच्चे की लैंग्वेज ऐसी है या वो ऐसा करता है। उसको सही कैसे करना है ये भी मुझे सोचना है, और पेरेंट्स से मुझे किस तरह क्या डिमांड है वो भी मुझे बतानी है उनको। तो हमारे यहाँ बेसिकली मतलब होता क्या है कि हमारा ये इस जो ट्रायंगल पे बहुत काम होता है। हम जब ये तीनों एक साथ कनेक्ट नहीं होते, कभी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट होलिस्टिक हो ही नहीं सकती है। इसलिए ज़्यादातर हमारा ये होता है कि हम बच्चे को सिखाने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस पेरेंट को सिखाएं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट स्कूल में दिया जाता है, जहाँ पे स्कूल में जो लैंग्वेज है, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ है, स्कूल का जो माहौल है, अगर वो घर पे नहीं होगा, घर पे उसके उल्टा होगा, तो वो बच्चा कभी सीख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए 2 अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। स्कूल में कुछ वो और सुन रहा है, कुछ और देख रहा है, घर में कुछ और माहौल है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जैसा माहौल, जैसा एनवायरनमेंट, जैसी लैंग्वेज, जो सब चीज़ें हम स्कूल में करें वैसा ही वो घर में देखे और घर में उसको वैसा ही माहौल मिले। तो हम पहले बच्चे पे काम करने से पहले हम पेरेंट पे काम करते हैं। इसीलिए हमने इस साल, वैसे तो हमारे ऑलमोस्ट जब ओरिएंटेशंस होते हैं, स्कूल जब शुरू होती है, हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि हमारी उनकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इस साल हमने जो है वो ये शुरू किया है कि हम लोग हर महीने एक वर्कशॉप रखते हैं स्पेशली। अच्छा, जो हमारे मॉन्टेसरी के सारे पेरेंट्स उसमें आते हैं, उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, होल ब्रेन चाइल्ड है, फिर हमारे स्कूल में हिफ्ज होता है कुरान, माशाल्लाह, उसके हवाले से, फिर डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हमने डिफरेंट वर्कशॉप्स जो है वो हम गेस्ट को भी बुलाते हैं, हम खुद भी करते हैं। पेरेंट्स हर महीने आते हैं और माशाल्लाह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि हम भी खुद अमेज़ थे। तो वो पेरेंट्स आते हैं, उनको आराम से 2-2.5 घंटे का वर्कशॉप देते हैं, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो जो चीज़ हम अपने बच्चे पे यहाँ काम कर रहे होते हैं वो घर पे भी होता है। तो वो जब जाहिर से बच्चे को दोनों तरफ से एक ही जैसी चीज़ मिलती है तो उसकी डेवलपमेंट में बहुत अफेक्ट करती है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल काउंट करेगा। ये ज़रूरी है इंट्रैक्शन ना, पेरेंट्स का, टीचर का, साथी का, जैसे बच्चों के साथ। अच्छा, एक और चीज़ मैं देखती हूँ अक्सर, मैं आप रियली बता रही हूँ, अब इसका आंसर कौन देगा मुझे नहीं मालूम, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। 9-10 के स्टूडेंट जब होते हैं, एक उम्र होती है, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो पता होता है, वो उनकी बहुत मोहब्बत होती है इस टीचर के साथ, और बहुत शौक से काम करके दिखा रहे होते हैं, वो रट भी लेते हैं आंसर, बड़े इंग्लिश में जो आंसर होते हैं। अब ये वो ज़माना नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों की ऐसी एक बड़ी तेज होती है फास्ट, वो इतनी जल्दी रट लेते हैं, मेमोरी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, ये कह सकती हूँ मैं, इंग्लिश में या उर्दू में वो याद कर लेते हैं। चलें जी, अब आप जो एक स्टेज है ना, ये मैं कहती हूँ पता नहीं इसको मैं सेंसिटिव कहूँ या नहीं कहूँ, और इसमें किसको ब्लेम करूँ, आई डोंट नो। ये अभी मुझे बताएंगे मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, 9-10 के बच्चों के दिमाग में कि मेरे ये पेपर क्लियर हो जाए,
अब उसको शॉर्टकट चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल्स में मैंने देखा है कि वो अपने स्कूल का नाम बनाना चाहते हैं, अब अंदर अंदर से क्या जो खिचड़ी पकड़ी होती है, ये मैंने देखा है, सच में सच बता रही हूँ, रियल। अब वो मैं नहीं पता कि वो छोटे कैटेगरी के स्कूल है या बड़े कैटेगरी के, अब वो सेटिंग क्या होती है, टीचर्स भी जी मैं तुम्हारे पेपर क्लियर करवा दूंगा, इतने पेपर के इतने पेमेंट होगी, 5 सब्जेक्ट या 6 होते हैं मैक्सिमम, होते हैं 9-10 में कुछ इस तरह जी, वो उनके आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे और इतने मार्क्स आ जाएंगे आपके। और उसका फोकस मेरे ख्याल में 40% बच्चों का फोकस अच्छी तरह पेपर क्लियर करना होता है, और जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, जो हमेशा जो पूरे साल उन्होंने पढ़ना वढ़ना नहीं होता, वो ये फोकस करते हैं कि मेरे पेपर किस तरह क्लियर हो जाए, और उनकी उस पता नहीं वो पेपर फाड़ के जो चीटिंग करना है उन्होंने या कहीं से सेटिंग करवानी है। ज़ैनब बताइए कितने इसमें कितनी रियलिटी है? सभी जैसे आपने कहा, इसमें स्कूल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका आपके टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, हर चीज इतनी ट्रांसपेरेंट है, तो स्कूल देख पाता है कि टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हर बच्चा स्कोर करना चाहता है क्योंकि दौड़ ही सारी स्कोर की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इतनी एक्सट्रीमली हाई परसेंटेज पे बच्चे को उठाते हैं कि जब बच्चा वहां से ग्रेजुएट होकर निकलता है तो ये तो कॉमन सेंस है कि उस बच्चे ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही है, क्योंकि वो तो इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर उस यूनिवर्सिटी में गया है। बात तो तब है जब हर लेवल का बच्चा उठाया जाए और हर लेवल के बच्चे को उस लेवल पर लाकर बाहर निकाला जाए, तो ये एक इंस्टीट्यूशन की जो है बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी बात, अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आ जाता है जब आप बच्चों के स्किल्स पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की या उर्दू की बात की, तो अगर हम आंसर्स रटवा के पेपर दिलवा दें तो बस पेपर ही निकल जाएगा, लेकिन अगर उस बच्चे को किसी महफिल में बिठा दिया जाए और वहां कोई मुकालमा हो रहा हो, कोई गुफ्तगू हो रही हो, तो ऐसा बच्चा वहां बात नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली वो रियलाइज कर लेगा कि चलो 90 आ तो गए मेरे, 70 आ तो गए मेरे, लेकिन आई डू नॉट स्टैंड एनीवेयर इन द सोसाइटी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्किल्स पे काम करें, और स्किल्स ऐसी चीज है ना सभी के, उस पे अगर बच्चा काम कर रहा होता है तो अल्टीमेटली उसका स्कोर आ ही जाता है। अल्लाह ताला ने कनेक्शन ही ऐसा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी ज़ैनब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया मुझे, और आपका आने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ साथ हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो असातिज़ा हैं, जैसे आपने कहा कि वो घर जाते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, तो इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिलीज हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कभी कभार हमारे बच्चे जो हैं बड़े जज्बाती हो जाते हैं और ऐसा समझ लेते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे जवाब नहीं दिया या मेरे टीचर से ये गलती हो गई, तो वी ऑल आर टीचर्स, हम भी गलती कर सकते हैं, और एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे से सीखना शायद जिंदगी का यही मकसद है। बेशक बेशक, बड़ी प्यारी। ये ना आप ऐसा ना समझा करें, उनके भी बच्चे बोल रहे थे कि अब दूसरे बच्चों पे तवज्जो दे रहे, हम कहाँ गिर जाएंगे, मम्मा आप हमें भी तो देखें। और जाते जाते आप भी मैसेज मैं विश मैं ये कहूँगी कि हर स्कूल्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे आप तरबियत की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में जो डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हो, आप नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स आपका अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जा रहा है और एजुकेशन भी अगर लेके चल रहा है, तो प्लीज़ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको अलाउ करें कि वो अपनी एक्टिविटी को भी मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आपकी हेल्दी क्या कहते हैं, आप हेल्दी हो तो आपके पास एक हेल्दी माइंड भी होगा, तो वो बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मैम रशीदा आप बताइए। मैं पेरेंट्स को तो खैर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं टीचर्स को ज़रूर कहना चाहती हूँ जो भी अर्ली ईयर से खुद ताल्लुक़ रखती हैं या मॉन्टेसरी में पढ़ाती हैं। मैं उनसे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हमें उसे ओन कर लेना चाहिए। अगर आप समझते हो कि ये आपका ही बच्चा है, तो जो मेहनत आप उसके ऊपर करेंगी ना, वो मतलब उसकी बात ही अलग होती है। तो हमेशा अपने उस बच्चों को ये ना समझे कि मैं जॉब कर रही हूँ या मेरा काम है या मेरी ड्यूटी है, बल्कि उसको ओन कर लेना चाहिए, ये समझ के कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अमानत मिली है, और अगर मेरा एक मिनट, एक घंटा जो मैं इस पे दे रही हूँ वो इसकी ज़िंदगी बना रहा है। अगर ये सोच पे उस पर काम करेंगी तो शायद आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि जब वो प्राइमरी सेकेंडरी में जाएगा तो इतने मसले उसको फेस करने पड़े पेरेंट्स को या टीचर्स को।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली ईयर्स के टीचर्स, जो मॉन्टेसरी के टीचर्स होते हैं, वो ट्रेंड हों और उनको ये रियलाइज़ हो कि ये बच्चे कितने कीमती हैं, उनका वक्त कितना कीमती है इनकी आगे ज़िंदगी के लिए। बेशक, क्योंकि वो बेसिक है, वो पिलर अच्छे बनेंगे तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। मैं विश बहुत शुक्रिया एंड आपका बहुत शुक्रिया रशीदा जी एंड ज़ैनब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। असातिज़ा एक बहुत बड़ा रुतबा है, माँ बाप की जगह है, अल्लाह पाक ने बहुत इनको इज़्ज़त मकाम दिया है, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और वो मैं जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बुरा नहीं चाहते ना, तो असातिज़ा कभी भी किसी भी स्टूडेंट के लिए ना बुरा सोचते ना बुरा चाहते हैं। उनकी सिर्फ एक ही सोच होती है कि ये बच्चा अच्छा कामयाब हो जाए, कुछ बन जाए, और हमेशा उसको कहते भी रहते हैं बेटा कुछ पढ़ लो, बाद में नुकसान हो जाएगा। कोशिश उनकी होती है हर तरह, वो हर लहजे में गुस्से से भी किसी तरह वो समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम बच्चों के दिमाग में ये डाल दें और हम अपने बच्चों के सामने ये अल्फाज अदा करें, मैंने देखा है पेरेंट्स को अदा करते हुए, बस अभी ये मैट्रिक कर ले, कुछ करने के काबिल हो जाएगा, मैं सिखा रहा हूँ इसको, 2 पैसे कमा लेगा। तो जब आपकी सोच यहाँ पर होगी ना, तो उस बच्चे से उम्मीद ना करें कि वो आपके लिए कुछ बेहतर सोचेगा। जब उसके दिमाग में ये डाल दिए कि ये कुछ कमा लेगा, तो उसका फोकस फिर यही होगा। और अक्सर मैंने देखा है कि जो फील्ड में कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि 2 पैसे कमाने के लिए उसके जहन में यही डाल देते हैं कि बस मेरे बाद तुमने ये संभालना है। आप अपने बच्चों को, मना नहीं है, मैं नहीं कहती कि आप उसको कुछ ना सिखाएं या उसको नहीं, लेकिन आप अपनी लफ्ज़ों का चुनाव ऐसा करें कि वो ये ना समझे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद, समझ आ रही है? अगर आपके जहन में ये फोकस होगा ना, वो आपकी रिस्पेक्ट छोड़ देगा, उसको समझ में नहीं आएगी कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। उसके जहन में अगर ये डालेंगे बेटा कमा तुम लोगे, पहले अपने आप को समझो और अच्छा बनने की कोशिश करो, कुछ अच्छे अल्फाज आप अदा करें। मैं अब क्या कहूँ, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स अब ज़्यादा बेहतर जानते हो, जब अपने लफ्ज़ों का चुनाव पॉजिटिव करेंगे, अपने दिल के अंदर अपने रब को रखेंगे, तो आपको दुनिया से भी प्यार होगा, जो बांटेंगे वो मिलेगा। अपने बच्चों में अच्छा बांटेंगे तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वही बच्चे आपको वही रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप उसको मशीन के तौर पर ट्रीट करेंगे तो आप उनसे उम्मीद ना लगाएं वो आपके साथ टाइम भी स्पेंड करेगा। लेट्स सी, यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। आ गए फिर यहाँ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज है अलीना फारूक, शेफ अलीना फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या डिश बन रही है? ओहो, ताम जाम बड़ा औसम लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और आज स्पेशल चिकन हांडी बन रही है, बहुत डिफरेंट स्टाइल से बन रही है। यमी। अच्छा चलो, सो विल स्टार्ट। यार इतने सारे तो वैसे तो लोग बनाते हैं, इसमें क्या यूनिक क्या बात है जो आप ये बना रहे हो? हम लोग इसको पहले मैरिनेट करेंगे सब चीजें, उसके बाद हम कुक करेंगे। चलेंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स बता दें, ठीक है? वन बाय वन। इसमें क्या क्या डलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, नहीं उठाना नहीं, एक मिनट यही रखो, पहले ऐसे से मेंशन कर दो ना, इसमें ये है, ये सब चीजें बता दो। ओके। इसमें चिकन कितनी डल रही है? हाफ kg। ओके, उसके बाद हाफ kg योगर्ट, दही। ओके, दही और रोस्टेड जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर। ओके, salted butter, chili flakes, Okay. salt, cream, green chilies, lemon and cream cheese. Yeah. ओके And white pepper. अरे वाह जबरदस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल गर्म हो गया है, खोल गया है, क्या करें? अब बताइए क्या करना है। फर्स्ट इसको यूज करना है। हाँ, ओके, क्या करना है? इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि ये हमारा बटर जल जाएगा। ओके, इसको मुझे दे दे, मैं हूँ सिस्टर। आपको क्या चाहिए? फ्राई? हाँ, मुझे ये सॉस पैन चाहिए। ओके, ले लीजिए, ये आ गया हमारे पास। ये सॉस पैन आ गया। Good. तो फर्स्ट हम इसमें बटर डालेंगे। ठीक है, ये हमने इसमें बटर डाल दिया। हाय 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 हाय, मक्खन डल गया हो मेरे खुदा। हमारे टीम में एक बंदा है, उसको बटर नहीं पसंद और अच्छा। आपने डाल दिया। ओहो, बटर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बटर हेल्थी उनको होता है। बताइएगा, अलग से बताइएगा, समझाइएगा, क्योंकि
इसको देखने के बाद चलो तो वो जब तक ये मैरिनेट, जब तक ये मेल्ट हो रहा है इसको Melt स्लो हो रहा कर देते हैं। आप इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है जी। हमने इसको, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, तो वो क्या होता जल जाता। ठीक है, हमने हाफ के जी में हाफ के जी योगर्ट डाल दिया है। ओके, ठीक है, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी थिक बने। गुड है। ये मुझे दे दो बाउल ना। ओके अच्छा, सही तरह तो निकाले इसे। ये देखिए, साया ना करे। ओके ओके फ्लैश है तो क्या हुआ, ये हाँ। देखिए, गुड हो गया। ओके ओके। सो हम क्रीम डालेंगे। जी, हम थोड़ी सी बचा लेते हैं, हम उसके ऊपर भी डाल देंगे। अच्छा ठीक ठीक, ये मैंने इसे अब यहीं ये मैं 200 ग्राम्स लिया है। डन है, डन है, डन है, So, डन। here you are। नहीं नहीं, अभी ये यूज करनी है तो वहीं रख दीजिए, ठीक है, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हस्बे जायका नमक। यस, यस, ये हो गया हस्बे जायका नमक। और ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट भी हो रहा है। गुड, ठीक है। तो हमने चिली फ्लेक्स डालना है, थोड़ा सा स्पाइसी का पंच आना चाहिए। थोड़ा नहीं, मजेदार होना चाहिए। ठीक है, मजा तो फिर क्या बात है। हर चीज का फ्लेवर्स आने चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट हमारे पास है रोस्टेड ओए, क्यूमिन पाउडर ओए। एंड कोरिएंडर। अच्छा, ये जब हम लोग हल्का सा भून देते हैं ना, इसकी खुशबू बड़ी ये प्यारी, बहुत मजे की होती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा इनहैंस होता है। जबरदस्त। और देखिए अभी डाल ही रही है तो यहाँ तक आपको तो नहीं आ रहा है ना भी अरोमा। मुझे बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास Okay. व्हाइट पेपर है, हम Okay. इसको डाल देंगे। ओके, अच्छा इसका भी ये तो बड़ी हाँ। फायदेमंद है। व्हाइट पेपर, ओके जी, बिल्कुल मेल्ट हो चुका है शहजादी। बहुत melt हो गया है। ओके, ठीक है। और हम थोड़ा सा लेमन डाल देंगे ताकि थोड़ा सा और मजे का फ्लेवर। क्या बात है, इसका मजीद और हकीकत है, लेमन डालने से वाकई में फ्लेवर बड़ा जबरदस्त आता है। यमी। ये क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है। वो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा इसकी क्या वजह, ये इसने कहा तो मैंने कहा लो भाई जी। डिश का नाम क्या है अलीना? अलीना चिकन हांडी। चिकन हांडी बन रही है, लेकिन जरा सा डिफरेंट स्टाइल में। और ये देखें जी, ओ माय ये गॉड। इजी टू वे, हम मैरिनेट करके हाँ, इसमें ये। डाल देंगे। अच्छा, हम बना के भी रख सकते हो जब चाहे तो बना। हाँ, उसके बाद जैसे आपके गेस्ट आने वाले हो, आप मैरिनेट करके रख दो ताकि फ्लेवर जो है वो उसको सोक कर ले चिकन अपना। आप तो जब बना रहे हो आप फटाफट इसमें बटर डाल के आप उसको ठीक है, बना। आप क्या स्टेप है चंदा? अब इसके अंदर इसके डालो। हम डालेंगे इसके अंदर, पहले हम पूरा मैरिनेट कर लें ताकि सब चीजें इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये देखिए जी नाज़िन, अच्छी तरह देखिए अलीना जो है इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छा जो मटेरियल जो उसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, यमी हो जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर। बिल्कुल। यस, अच्छा इस साइड आ जाओ गुड़िया, इधर। यस यस यस। अच्छा, मैं इसको इस वाले पे शिफ्ट कर दूं कि ज्यादा ना हो, ये ठीक है? हाँ, इस वाले आप ये ना shift कर सूख दें। जाए बेचारा, सारा गाय हो जाए आपका सारा बटर। ओके, यस, ये देखें जी, इन्होंने थोड़ा स्पाइस और डाल दिया। इन्होंने कहा जब तक आंखों से धुएं ना निकले, मुंह से धुएं ना निकले। बिल्कुल। अच्छा अलीना, कब से शौक हुआ ये शेफ कुकिंग यार डिपार्टमेंट एक्चुअली में? मुझे तो बचपन से शौक था। सब बोलते हैं बचपन से मुझे वाकई में बचपन से शौक था। और और मेरे साथ हेल्प करवाते थे। मैं मामा के साथ, बल्कि मैं मामा भी नहीं होती थी तो मैं खुद ही कुक कर लिया करती थी। काइंड ऑफ ये जो छोटे मोटे स्पाइसेस चीजें होती है ना वो बना लेती थी, और राइस बना लेती थी कुछ भी। पर जब कभी कभी जल भी जाता था वो बात अलग है, पर आप जब प्रैक्टिस पे आते हो तो वो ठीक हो अच्छा, इसके जाता है। अलावा क्या चीज, मतलब बेकिंग में भी कुछ करते हो? बेकिंग में भी मैं कर लेती हूँ, केक वगैरह? केक्स वगैरह सब कुछ। अच्छा, कल हमारा भाई बच्चों का सेगमेंट है बड़ा जबरदस्त। अच्छा। बहुत सारे बच्चे आएंगे, किड्स आएंगे, और उनके साथ गेम्स भी होंगे, पपेट शो भी है, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां आनी है फेरी फ्रॉक्स में। तो ठीक। आप लोगों ने आना है? So, लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। इसके ऊपर रख दूं दोबारा? बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। पे, ये छोटे पे? इस पे रख दें। ओके डन। ये लाइट कम होगी इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इस पे आ जाओ। ओके डन। हम आ गए हैं इसके ऊपर। देखिए आप और देखिए कितने मजे की खुशबू आ रही है। वो मैं देख रही हूँ, मैं क्या कहूँ अभी। मैं नाज़रीन को बता नहीं सकती। ठीक है, गर्म हो गए बहुत ज्यादा इसके साथ। ओके, ठीक है। यस, ये उसमें ले जाए शिफ्ट। हाँ, इस पे कर लेते हैं, लाइट पे कर ताकि देते बटर हैं जल क्योंकि जाए। बटर ना जल जाए। ओके, बिल्कुल। देखिए हम कैसे हम चूल्हे स्लो को डालेंगे। shift कर रहे हैं। चूल्हे पे पॉट कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, ठक ठक। यस, यस, गुड है। सारा मटेरियल इसमें डालते हैं। डाल। हमने इसमें पुटअप कर दिया। अच्छा, कुकिंग की ना टेक्निक जो होती है ना, अगर वो जबरदस्त हो ना, और अगर इजी हो तो आपकी कुकिंग और जल्दी आसान हो जाती है। बिल्कुल। अब बहुत ज्यादा लवाजमात जो है ना। बिल्कुल, देखिए कितनी सिंपल है। और यही हम बाहर अच्छा, खाते आने हैं। कितनी देर लगेगा इसको मैक्सिमम? 20 मिनट्स।
ओके क्योंकि चिकन वैसे भी बोनलेस है तो जल्दी कुक ठीक हो है, तो जाती हम है। इसको भी मतलब रख देंगे, इसको मिक्स किया और इसको ढक के हम रख दें, ऐसे ही कुछ है? जी बिल्कुल। बस ठीक है जी। अब ये स्लो आंच पे थोड़ा पक जाएगा, चिकन अपना बिल्कुल। पानी छोड़ेगा, उसी में बन जाएगा। ओके, हमने हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और ओके, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसमें क्रीम डाली हुई है तो ऐसा ना क्रीम के स्प्लिट हो जाए। अच्छा, ये भी एक टेक्निक है, गुड है जी, गुड है। अच्छा, अब लास्ट वो जो आपने भी कुछ और तो नहीं डालना, बस it's नहीं okay? मैंने बस इतना डालना है। ठीक है जी, हम लोग ब्रेक ले लें यहाँ पर जब तक 10 मिनट के लिए पक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम वापस आएंगे तो ये बन चुका होगा of course। चलिए जी, यहाँ पर आप लोगों ने कहीं नहीं और जाना। इसमें मैंने भी चॉप करके अच्छा, ग्रीन कुछ- चिलीज डालनी है। अच्छा, ये भी डाल थोड़ी सी। चलो जी, ये भी कर लेते हैं हम लोग, इसको भी कर लेते हैं। और नाज़रीन, अगर आपने कोई अलीना से कोई फरमाइश करनी है, कोई आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा डिशेस का बताओ, कौन कौन सी बना लेते हो? यार मैं सब कुछ बना लेती हूँ। यार ये मैं बेवकूफ बनना नहीं चाह रही, मुझे सब कुछ का मतलब है डिश। मैं देसी बना लेती हूँ, मैं चाइनीज बना लेती हूँ, मैं इटालियन कुजीन बना लेती हूँ। कितने साल हो गए अलीना आपको वर्किंग? मुझे 5 इयर्स हो गए। माशाल्लाह। किस नाम से ऑनलाइन आप कर रहे हो? मैं अलीना फारूक। अलीना फारूक। आप वैसे मेरा आईडी नेम अलीना शेख है। नहीं, वो आपको अगर फेसबुक पे लोग ज्वाइन करें, एग्जैक्टली अलीना शेख। अलीना शेख। अच्छा जी, ये शेख है, बच के रहिएगा। जी बिल्कुल। जबरदस्त। हमने ये फाइनली चॉप कर लेना है। देख रही हूँ तुम्हारी चॉपिंग बड़ी जबरदस्त है, जबरदस्त कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। ये होता है जरा प्रोफेशनली अंदाज लग रहा है ना, वरना कुछ होते हैं वो मेरी तरह की छुरी पकड़ के यूं यूं काट रहे होते हैं। यस यस, ये हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, आप करें। अब इसके अंदर जब हरी मिर्चों का फ्लेवर आएगा ना तो yes। और मजीद। अब इसको हम छोड़ दें, अब ले लें ब्रेक। बिल्कुल आप ले सकते जी नाज़रीन, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, वापस आना है, क्योंकि अलीना का यहाँ पर 10 मिनट मैक्सिमम इसको, क्योंकि चिकन है तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ अलीना शेख के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब उनके काम की बात की जाए या उनकी वर्किंग की बात की जाए या उनके प्रोफेशन की बात की जाए तो एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। उनको रिगार्ड देना, उनको ऑब्लाइज करना, उनको इनकरेज करना, ये कुछ लोग कर रहे हैं अभी भी इस फील्ड में, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए वो लोग इंस्पिरेशन होते हैं जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज भी होते हैं। लेकिन बेशक वो काम भी करके दिखा रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिविटी इमेज भी कायम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको और लोगों के दरमियान एक रिवॉर्ड दें, एक रिगार्ड दें, तो उनके लिए एक कितनी अच्छी बात होगी। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में बहुत सारे अवार्ड्स भी होते हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, सितारा इम्तियाज़ और बड़े बड़े एक रिगार्ड दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स हर लेवल पर एक एप्रिसिएशन हर जगह चाहिए, सबकी बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें मैं जब बात कर रही हूँ तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान की बात करूँ और मैं कराची की बात करूँ और बहुत सारे शहरों में जो है ये तमाम हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, और हमारी कोशिश है कि हम उनको रिवॉर्ड दें, उनको उनका एजाज़ में उनके लिए कुछ बेहतर कुछ अवार्ड मुंतखब करें। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों में एक ऐसा पर्सन जिसने ये सोचा कि पाकिस्तान में जो लोग अपने पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन काम करें, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हों, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वाकई में मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से ही पाकिस्तान का नाम रोशन है। लेकिन कोई ना कोई एक पर्सन तो होता है ना जो सबको अप्रिशिएट करता है, तो आज मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। मेरे बहुत प्यारे भाई और विनिस टीवी पे एक ज़बरदस्त शो भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को बुलवाते हैं एंड डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे वो लगती है, प्रोग्राम तो उसी नाम से, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। देखिए दूसरों को अप्रिशिएट करना ना इतना बड़ा दिल चाहिए, दूसरों को रिवॉर्ड देना बहुत बड़ा दिल चाहिए, फिर उनके लिए अरेंज करना, कोई इवेंट इनकाद करना, अवार्ड सेरेमनी करना, बहुत बड़ा दिल चाहिए। लोगों को थपकी देना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं कहती हूँ उससे मुंतखब किया
और अल्लाह पाक ने और उसने लोगों को अवार्ड दिया, रिगार्ड दिया। तो आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा नाम है अवार्ड का, जो है तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड, एवरी ईयर होता है और उसका फाउंडर, उसका CEO इस वक्त मौजूद है, साजिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साजिद भाई, यकीन करें आपने वो कदम उठाया है और वो रिगार्ड लोगों को दे रहे हैं जो वाकई में वो लोग डिजर्व करते हैं। कि कहाँ से सोच आई कि तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड? हाँ, सभी सवाल तो आपका बहुत अच्छा है कि ये सोचा कब कि तुमसे है पाकिस्तान, मतलब ये रिकग्निशन ही क्यों? बहुत सारे अवार्ड प्रोग्राम होते हैं, शाहीन पाकिस्तान, जी। सितारा इम्तियाज, जी। तो बहुत यूनिक अलकाबात से लोगों को नवाजना, उनको रिकग्नाइज करना अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि हमारे इस मुल्क में पाकिस्तानियत का फुकदान मुझे नजर आया, एज पर माय ऑब्जर्वेशन। जब मैंने बलोचिस्तान में देखा, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर वजीरिस्तान में, वहाँ पाकिस्तानियत का फुकदान है। हम कौमों में बटे हुए लोग हैं, हमें ये पता नहीं है कि पहले पाकिस्तान है फिर हम हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हर पर्सनालिटी को इंडिविजुअली मैं रिकग्नाइज कर रहा था कि सभी तुमसे है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान तुमसे है, तुम क्या कर रहे हो इस मुल्क के लिए और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तुम्हें क्या करना है। तुमसे है पाकिस्तान की उन शख्सियात के लिए इस पे कोशिश की हमने कि यूनिक लोगों को अवार्ड दिया जाए। मैंने बशीर फारूकी साहब को अवार्ड दिया। आपको पता है सैलानी वेलफेयर की बहुत सारी खिदमात हैं और कोविड में उन्होंने जो काम करके दिखाया तो हुकूमतें दंग रह गई। हुकूमतों ने अपना बजट उनको दे दिया। माशाअल्लाह। फिर JDC वाले हैं, उनको भी फंड दिया हुकूमत ने कि आप लोग आए, आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, माशाअल्लाह। आप लोग आवाम की खिदमत करें। फिर कोविड के बाद आपने देखा कि एक मुआशी फुकदान था पूरी दुनिया में, तो इस मुल्क ने भी वो फेस किया। आपको पता है हम गरीब मुल्कों में हमारा शुमार होता है, माना हम एटमी कुव्वत हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। तो मैंने तुमसे पाकिस्तान बिजनेस इकोनॉमिक समिट का आगाज़ किया कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाते हैं, जिनके पास हज़ारों नहीं लाखों एम्प्लॉयज़ हैं और वो बोझ मईशत का वो उठाए बैठे हैं, अगर वो उन इंडस्ट्री से उन मुलाजमतों को, उन लोगों को फारिग कर दें तो भूख अफलास जन्म लेगी और हुकूमतों के लिए एक नया चैलेंज होगा। तो क्यों ना इस बार 2022 में उन बिजनेसमैन को रिकॉग्नाइज किया जाए, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, बेशक, बेशक। और मैक्सिमम हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हैं। आपने देखा कि इस वफाकी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का रुतबा दिया, उन्होंने इंडस्ट्री का मकाम दिया इसको, और बहुत सारी इलाइड इंडस्ट्री इसमें शामिल हैं, चाहे वो सरिये वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, सब है। दीगर बिल्कुल, इलेक्ट्रिशियन है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जब एक कोई बिल्डिंग बनती है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो बहुत सारे जो बिल्डर हजरात हैं, हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, हमने उनके प्रोफाइल पे काम किया, एंड नॉट ओनली पर्सनालिटी, हमने उनके बिजनेस को भी प्रमोट किया कि हम आपको तो प्रमोट कर रहे हैं, आपके बिजनेस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत सारी मुझे पता आपकी सारी बातों में कि आपने उजागर किया कि अपने अंदर लसानियत से बेहतर है पाकिस्तानियत को जगाएं, आपने वो उजागर किया। ये पॉजिटिविटी ये देखा जाए कि एक इंसान को ये मेंशन करना, उसको शायद उसके दिल में कहीं है एक पाकिस्तानियत है, लेकिन वो सोई भी है और वो उसमें बटा हुआ है कि मेरी जबान ये है, मैं इस सूबे से, प्रोविंस से मैं बिलोंग करता हूँ। आपने उस तमाम जो है उन तमाम चीज नजरियात से हटा के उनको कहा कि नहीं, अब सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं, उसके बाद आप अपनी दूसरी चीजों को देखें। तो ज्यादा ये उजागर करना जैसे पॉजिटिविटी, काउंटेबल। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया, लोग आप किस तरह का आपको फीडबैक क्या देते हैं? हाँ, ये फीडबैक तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक सभी आ रहा है। और बहुत सारे जब अवार्ड प्रोग्राम होते हैं तो आपको पता है कि एक तकरीब मुनद करना इतना आसान नहीं है। नहीं भाई। ठीक है, मतलब एक शादी की तकरीब में फैमिलीज परेशान हो जाती हैं, और ये तो मैं कहूंगा 8 शादियों का एक प्रोग्राम होता है। हर बंदे का माइंड चेंज होता है, हर बंदा कैटेगरी, फिर हर बंदा चाह रहा होता है मुझे प्रॉपर प्रोटोकॉल मिले। तो फिर आप हर इंडिविजुअल की कंटेंट बनाना, उनकी नॉमिनेशन, उनकी प्रमोशन, फिर उनको स्टेज पे बुला के आप अवार्ड दे रहे हैं, फिर उनसे दिलवा भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर आपको ये भी ख्याल रखना है कि उस पूरे इवेंट में कोई रॉन्ग नंबर ना घुस जाए। हाँ, है ना, कि फिर वो आपके सॉफ्ट इमेज के पैगाम को जो आप एक मेहनत करते आ रहे हैं 2-4 साल से, वो उस पे पानी फिर दे। आपको पता है इस मुआशरे में रॉन्ग नंबर्स का भी एक बड़ा एक मसला है कि वो खुद तो नहीं कुछ कर सकते,
लेकिन लोगों पे क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप अपने हिस्से का काम करते रहें, छोड़ें कौन क्या कर रहा है। आपने कुछ किया इस मुल्क के लिए, आप अपना बताएं। कभी बाहर निकले कि चले यार मैंने नौकरी भी करता हूँ, घर आता हूँ सुबह, आके बेगम के साथ फिर बच्चों के साथ लग जाता हूँ। मुल्क के लिए क्या किया भाई? कभी किसी के काम आए, कभी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया, कभी आप 2 कदम चल के कहीं गए। आपने करना तो कुछ नहीं है, बस ये फलाने ने यूं कर दिया, अरे छोड़ें, आप अपने हिस्से का काम करें। मैं समझ गई। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स जैसे मैं हूँ, ये एंकर हैं, हम लोग और डिफरेंट जॉब्स करते हैं, लेकिन कभी पॉजिटिव सोचे कि किसी के लिए और बेहतर कुछ कर लें, किसी को अप्रिशिएट कर लें। तो कोई अप्रिशिएट करने का कुछ ना कुछ एक सोच तो उन्होंने क्रिएट की कि मैं ऐसा कुछ करूं। और वर्ड्स में कितना पावर है, तुमसे पाकिस्तान। हमें कितना प्राउड होना चाहिए कि वाकई में अगर हमने कुछ किया तो हमारा नाम हमारे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करना हम लोग हमेशा पॉइंटेड करते हैं। हम कुछ करना शायद चाहते नहीं है, करना जानते नहीं है, तो फिर हम फिर गप्पे ही मारते हैं, ये कह सकते हैं। और सभी मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि जब आप एवरी ईयर एक कराची में बहुत सारे अवार्ड प्रोग्राम होते हैं, तो वाई वी इंटरेस्ट अब तुमसे है पाकिस्तान, इसमें ऐसा क्या है? लेकिन मैं आपको बताऊं, हर साल मुझे फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग मुझे खुद कॉल्स करते हैं, कहते हैं साजिद भाई आपका इतना बड़ा प्रोग्राम है, लाखों के अखराजात हैं, कोई हमारे लायक काम हो तो आप बताएं, हम वो काम आपका कर देते हैं। बड़ी बात। तो मतलब यहाँ पे पेट्रोइट जो पर्सनालिटीज है उनकी कमी नहीं है। आप काम करें, लोग आपको खुद फोन करेंगे कि ये आपको कोई जरूरत है, हम आपकी पूरी कर देते हैं। मतलब यहाँ पे सच्चे पाकिस्तानी मौजूद हैं। आप पाकिस्तान के लिए काम करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको लोग इतनी हेल्प करेंगे कि वो काम आपका हो जाएगा। और आप इंशाल्लाह, आप फिक्र, जिस तरह आपको बहुत सारे लोग ऑब्लाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अपना हिस्सा मिला रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम चाहेंगे गुड मॉर्निंग विद सभी भी आपके साथ है इंशाल्लाह ताला। हम इस पूरे प्रोग्राम को कवरेज भी देंगे और अपने शो में प्ले भी करेंगे। और आप जब वापस आओगे ना अपने शो को इंशाल्लाह सक्सेसफुल करके, फिर हम एक बार आपके साथ फिर एक गैदरिंग रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि पॉजिटिव इमेज क्या होता है, और अगर हमने कुछ स्टेप लेना है तो हमें कितनी हडल्स भी होती है, ये भी शेयर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत हडल्स होती हैं। और फिर आप ये देखें ना कि जब आप लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं तो उस पर्सनैलिटी के बारे में आप जानते हैं, पूछते हैं, आप अपने रिसोर्सेज से देखते हैं कि इनकी क्या क्या काविशें हैं, फिर आप वो काविशें पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इस हमारे मुल्क में ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, ऐसे टैलेंटेड आईटी के एक्सपर्ट मौजूद हैं, और ये कौम जिंदा दिल कौम है। ये उनकी सर्विसेज पर उनको देखें कैसे खिराज तहसीन पेश करती है। इससे पहले सभी मैंने 2018 में शोहदाए आर्मी के जो शहीद हैं, मैंने उनको ट्रिब्यूट किया था फख्रे पाकिस्तान के नाम से। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब आंखों में आंसू आ गए थे फैमिलीज़ के। हमने उनकी फैमिलीज़ को बुलाया, हमने उनको कहा कि आपका बच्चा शहीद हुआ है इस वतन पर, तो आप ये ना समझें कि आपको कोई हम कमी महसूस होने देंगे। ये सब बच्चे आपके हैं, आपके बच्चे ने इस मुल्क पर जान कुर्बान की है, हम भी जाने कुर्बान करेंगे, और आपके हम बच्चे हैं, हम बेटे हैं। वो माएँ इतनी खुश हुई कि मेरा तो एक बेटा गया, लेकिन देखें मुझे लाखों बेटे यहाँ हैं जो मुझे थोड़ा एहसास उजागर करने के, हम उन्हें फील अलोन फील ना हो ना, कि हम लोग कभी भी ऐसा समझें कि आप हमसे जुदा हो गए। ये भी बड़ी पॉजिटिव है, यानी कि आप अवार्ड के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसके साथ। बात करें साजिद हुसैन इस वक्त तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड करते हैं, और मैं ये चाहूंगी कि आप इनके फेसबुक, इनके आईडी पे जाएं, और अगर आप समझते हैं आपके इर्द गिर्द कोई टैलेंटेड पर्सन मौजूद है, फौरन इन्हें ज्वाइन करें और कंडक्ट करें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग, शायद कुछ लोग हमारे अप्रोच से दूर होते हैं, क्या साजिद सही कह रहे हो? कुछ लोग हमें शायद नहीं मालूम होता, वो टैलेंटेड होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, तो वो हमें मतलब अप्रोच करें, हमें रीच करें, हमारे सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पर जाएं, हमारी टीम 24 घंटे उनको रिप्लाई करेगी, उनसे बात करेगी, वो बताएं कि हमने क्या क्या किया इस मुल्क के लिए, चाहे मुल्क के किसी भी कोने में हो। हम उनको टिकट भी देंगे, हम उनको बुलाएंगे भी, यहाँ अकोमोडेशन भी देंगे, और उनको अवार्ड से भी नवाजेंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है। देखिए बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है ना, कोई भूख मिटा रहा है, कोई नौकरियां दिला रहा है, हम लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हम हर साल लोग ढूंढते हैं ऐसे जो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज हम देखते थे पड़ोसी मुल्क की, अब तो हमारी जान छूटी उनसे। तो एक मूवी में जान छूटी, मैं एक मूवी देख रहा था कि उसमें एक साहब एक हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको कोई वहां पे बेड नहीं दे रहा था, उनका बेटा तस्वीरें लेके घूमता है कि ये हमारे पापा ने गांधी के साथ बड़ी इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की। तो वो कहते हैं भाई माफ कर, ले जा अपने इस बाप को। तो कम से कम हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है।
ये इस बहुत मुल्क के लिए जो कुछ करेगा ये कौम उसको आंखों पे बिठाएगी। आप इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे बेशक। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ तारुफ कराएंगे, लोग आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो इंशाअल्लाह। ये इस कौम का जज्बा है। इंशाल्लाह। और आप जैसे लोग हमारे दरम्यान होंगे तो ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में एक एप्रिसिएशन रिगार्ड भी दिया जाएगा और लोग उनको फॉलो भी करेंगे और हमारी आने वाली यूथ एंड जनरेशन के लिए वो लोग इंस्पिरेशन होंगे। साजिद हुसैन मेरे साथ ही हैं। हम लोगों ने यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद हमने जाना है क्योंकि हमारे दरमियान में अलीना, शेफ अलीना वो वेट करेंगे कि अभी देखेंगे उनकी जो स्पेशल जो डिश है वो स्पेशली कौन सी है। मैं भूल गई कौन सी डिश थी, जहन से निकल गया चिकन मखनी आ गई जहन में चिकन मखनी है, वो कहाँ तक पहुंची है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुशामदीद और हम चलते हैं शेफ अलीना की तरफ। जी हाँ अलीना, कहाँ तक पहुंची आपकी डिश? बस फाइनल हो गई है, थोड़ी सी बस पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके Okay. बाद हम फिर सर्व करेंगे। बस अब इससे जब ड्राई हो जाए ना चंदा, इससे फिर आप डिश आउट कीजिएगा और प्रेजेंटेशन लेकर आ जाइएगा हमारे दरमियान। ठीक है जी। अलीना भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी साथ साथ कुकिंग कर रही है और हमारे दरमियान है तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड के फाउंडर साजिद हुसैन। वेलकम अगेन साजिद। बहुत शुक्रिया सभी। और हमारी अवार्ड पर डिस्कशन तो जारी थी। ऐसे में मैं चाहूँगा कि उन शख्सियात को भी हम याद करें जो आज हमारे बीच में नहीं है। बड़ी बात। मतलब वो काम तो कर गए लेकिन आज उनकी यादें मौजूद हैं, चाहे वो हमारी सियासी पर्सनालिटीज़ हैं या वो बिजनेस पर्सनालिटीज जैसे सिराज कासिम तेली साहब, BMG के रूए रवां। उन्होंने भी कारोबारी शख्सियात के लिए बहुत कुछ किया। और आपने देखें कि जब मुहर्रम में आग लगी थी मार्केटों में, तो उन्होंने मतलब हुकूमतों से बहुत सारा पैसा लिया और उन हजरात को दिया, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी। तो इस तरह की जितनी शख्सियात हैं हम उनको भी ना भूलें, चाहे जो जमहूरी शख्सियात हैं, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी या और दीगर शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क में कानून, आइन और बालादस्ती के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आज इस मुल्क में जमहूरियत है और आम आवाम एक जमहूरी मुल्क में एक सांस ले रहे हैं। जैसे आपने आज़ादी के नाम साथ। लिए ना इतने बड़े बड़े लोगों के, तो हमारे मुल्क में वाकई में कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं हैं और हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज छोड़ के चले गए। आरफा करीम इज अ सुपर जी, बिल्कुल। मैं कहूँगी आइकॉन पर्सन। एंड अब हमारे दरमियान अब्दुल कदीर खान साहब भी नहीं रहे। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे लिए कुछ बेहतर किया। उमर शरीफ माशाल्लाह लेजेंड नेम, मोइन अख्तर साहब, वो बस नाम लेना शुरू करूं तो अनगिनत हैं, जी। टैलेंटेड। एंड मैं कहूँगी कि हमारे लिए ऐसे लोग जो अब नहीं हमारे दरमियान, ऐसे लोग बहुत मुश्किल है, ऐसे क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे सभी मतलब बिजनेस इकोनॉमिक समिट में करने जा रहा हूँ। जी जी। तो जिस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो लास्ट ईयर जब मैं कर रहा था तो बहुत सारे मतलब ब्यूटिशियन खवातीन ने मुझसे रब्ता किया। अच्छा, मुझे नो हाउ नहीं थी इस फील्ड की मुझे पता नहीं था कि कौन कितना बड़ा काम कर रहा है, कौन किसके पास अकेडमियां हैं या कौन एक छोटा सा सैलून लेके बैठा है। तो अब मुझे तो पता नहीं। तो मैंने बहुत इसमें सोचा, फिर मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन अब अर्श वालों से हम रब्ता करेंगे उनसे पूछेंगे कि आपके जो आपको पता है कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है। बहुत सारी खवातीन गरीब बच्चियों को ये आर्ट सिखाती हैं ताकि वो खुद कफील हों अपनी लाइफ में, वो मोहताज ना हो किसी की। तो आप ब्यूटी इंडस्ट्री का भी बड़ा काम है। नहीं हकीकत है। मुझे आपने एक बात की जैसे अर्श मीडिया का कि वो लोग वाकई में जानते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 800-900 ब्यूटिशियन है। ऑफ कोर्स उसमें चंद ऐसे हों जो लोग एकेडमी चला रहे हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, अपने सैलून को कई सालों से। किस किस बच्ची का, लड़की का एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन का 20 साल का, किसी का
25 साल का है, तो आपको वाकई में इस चीज का नहीं है, लेकिन अगर वो आपके इंस्ट्रक्शन में आते हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है। आपने तो एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया ना कि सब उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है कि ये प्रोफेशन के लोग नहीं है। आपने तो सबको अपॉर्चुनिटी दे दी ना, कि आपने कहा खुला दरवाजा है, क्योंकि तुमसे है पाकिस्तान। एक तो बात ही खत्म हो मुझे गई। इस पे वो याद आ गई, लास्ट हमारे प्रोग्राम में थी हेयर आर्टिस्ट हैं तलत शान, तो वो आई थी, तो मतलब मैं उनको ज्यादा ओल्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो इतनी खुशबाश रहती हैं कि वो कहते हैं ना कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, कि वो एक अच्छी कहें कुलीग कहें और एक गेस्ट होकर उन्होंने शिरकत की, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारे आइडियाज दिए, बहुत सारे अच्छे लोग दिए उन्होंने, क्योंकि सभी जो खुद अच्छा है ना, तो मौला अली का कॉल है कि अगर किसी के बारे में आपको जानना है कि ये साहब कैसे हैं, तो या तो उसके पड़ोस में आप घर ले लें, हाय हाय हाय। या फिर उसके दोस्तों से जाके मिलें, तो उसके दोस्त जैसे होंगे तो वो वैसा होगा। बेशक। और जिन आपने लेजेंड पर्सन का नाम लिया ना, मेकअप आर्टिस्ट हैं जो हेयर केमिकल एक्सपर्ट मैं कहूंगी, तलत शान, वो बहुत सीनियर हैं, और उनसे मैं कहती हूँ कई सालों से बच्चियां सीख रही हैं जी, एकेडमिक उनका, चला रही वो है वो। एकेडमी का दर्जा रखती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तलत शान मैम का बड़ा नाम है, और ब्यूटी इंडस्ट्री में तो इज अ बिगेस्ट नेम, इज अ आइकॉनिक। और फिर मैं, वो कहते हैं ना, जाती ना हो जाए किसी के साथ, जब आप किसी एक का नाम ले हाँ, लेते दूसरा। हैं तो फिर ये होता है कि साजिद भाई आप जब बैठे तो आपने हमें याद नहीं किया, तो फिर मैं अपने वेल विशर में से आसिफ समसम को भी मैं जरूर याद करूंगा, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आज, अगर हम जो हैं तो इन लोगों की सपोर्ट की वजह से भी हैं, कि इन लोगों ने कहा साजिद आपका जो प्रोग्राम हो, बेशक, हर साल इवेंट हो, समसम ग्रुप आपके साथ खड़ा है। बड़ी बात। इसी तरह ही आई शॉपिंग आपके साथ खड़ा है, प्रोग्रेसिव बिल्डर आपके साथ खड़ा है। मतलब ये वो लोग हैं जो आप पे एक नई रूह फूंक देते हैं, तो आपको पता होता है कि यार मेरे पास इतने लोग खड़े हैं, बड़ी मेरे बात, पास इतना हेवी बजट है, तो मैं क्यों ना इसको मजीद बढ़ाऊं आगे। कल मैं 300 प्रोग्रामों का लोगों का अवार्ड प्रोग्राम कर रहा था, आज मैं 1000 लोगों का प्रोग्राम भी कर सकता हूँ। बेशक। कल मैं दुबई में जाकर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाकर, यूरोप में जाकर ये अवार्ड प्रोग्राम कर सकता हूँ। यहाँ के लोगों में इतना पोटेंशियल है सभी। इसमें कोई शक नहीं है वाकई में, लेकिन इसमें एक बात बता, क्रेडिट गोज टू यू ना, हाँ। कि आपका एक आई कांटेक्ट, कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो आप वो जौहरी है, आप देख रहे हो कि यार ये काम आपने जगह सोच के कोई एक आपने उठाया ना पत्थर कि यार ये मैंने काम करना है, आपने पहले स्टेप लिया, तो अब वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो तुमसे पाकिस्तान एक दिन होगा, पूरे पाकिस्तान की आमीन, पहचान बनेगी आमीन, इंशाल्लाह आमीन, ताला। आमीन। और मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ अभी कराची में नहीं, एक दिन लाहौर में जाके आप अवार्ड करें, देन इस्लामाबाद में जाएं, बल्तिस्तान में जाएं, आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान ही इन लोगों से है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है। हमारा एक बीच में प्लान बना था कि हम थर में जाएं, वहाँ पर बहुत गुर्बत है और वो लोग खुशी से महरूम हैं, भूख का भी वहाँ मसला है, तो वहाँ पर जाकर हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करें। तो हमारी पाइपलाइन में है कि हम थर में जाकर बहुत बड़ा एक फेस्टिवल रखेंगे, वहाँ फ्री एक शॉपिंग सेंटर हम बनाएंगे। क्या बात है भाई, और लोगों great। को, और लोग वहाँ मासूम बच्चों को कहेंगे आपको जो चाहिए ले जाओ, ये फ्री है। क्या बात। अगर किसी को जूता पसंद आ रहा है, किसी को कोई ड्रेस ये पसंद बहुत आ रहा अच्छा है वो ले idea, जाए। बहुत अच्छा आइडिया ये। तो हम ये फेस्टिवल good लगाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। आप जाएंगे, आप ऑनरशिप लेंगे, तो सब हो जाएगा इंशाल्लाह। चले जी, साजिद भी मेरे साथ मौजूद है, और साजिद यहाँ पर हमारी मौजूद है बड़ी प्यारी सी शेफ अलीना डिश का कहाँ तक पहुंची चंदा? रेडी है, डन। क्या बात है जी, कैमरे में बिल्कुल हम स्क्रीन पे मैंने अलीना को आपको देख रहे कहा हैं। था ना, क्विक रेसिपी है, हमने मैरिनेट किया, बटर में कुक किया, ना इट्स रेडी। चलो फिर मैं ये खा के ही जाऊंगा। बिल्कुल। चले जी, एक और हमारा कंटेस्टेंट जो है रेडी हो गया है, और जाके जरा दरवाजा थोड़ा खोलें ताकि ये एग्जॉस्ट हो, क्योंकि अब मुझे खांसी लग गई तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। चले अलीना, मुझे अब इसको डिश आउट करना है थोड़ा। जी, बिल्कुल dish चले out थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा और हम इसको डिश आउट भी करेंगे। अच्छा साजिद, जिस तरह आपने देखा होगा, आप अपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, सॉरी मैं एज अ लेडी हूँ ना, अब लड़ाई में आ गए, ठक 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 भाई के साथ लड़ाई। ये बताइए कि आपने इतने सारे मेजोरिटी मेरे ख्याल में अवार्ड जो जाते होंगे 80% जेंट्स को और 20% लेडीज को। अभी तक मैंने देखा है आपने बहुत सारे लोगों का, जो बिल्डर हैं, तो जो मईशत चला रहे हैं, तो हम क्या कर रही हैं,
हम क्या कुकिंग कर रही हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात की हाँ आपने। जी। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करने का हमने सोचा था, लेकिन अब इस बार ज्यादा आपसे हेल्प लेंगे क्योंकि आप इसमें ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है। जी। कुछ बिजनेस लेडी को हमने अवार्ड दिया था, बिजनेस ग्रुप्स की जो खवातीन होती हैं, बिल्कुल। जैसे आरो प्लांट की मैनेजमेंट में हमने कुछ खवातीन के लिए अवार्ड रखे थे। तो नहीं, आप खवातीन, आज की खातून मर्द के शाना बशाना है। बेशक। और आपने देखा कि मरियम मुख्तार ने फाइटर जहाज चला के दिखा दिया इसमें कुछ- और जामे शहादत नोश किया, तो उसने बताया कि खवातीन सब कुछ कर सकती हैं, टैंक भी चला सकती हैं और बमबारी भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, कुकिंग के अलावा भी हर मैदान में आप पेश और हैं खवातीन। अभी के नहीं, हमारे हिस्ट्री उठा के देखे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, क्या बात है, बड़ा ना, ऐसा है, बेगम राना लियाकत अली खान। बहुत बड़ा। और अगर हम अपनी दौर की बात करें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और एक बेटी, एक माँ, बेशक। एक बेगम, मतलब सारे रिश्ते भी उन्होंने ये निभाए। भी बताया, मतलब वो अपने बच्चों के लिए कुकिंग भी खुद करती थी। इसमें- उन्होंने ये भी दिखाया कि मैं इतनी बड़ी वजीर आजम फिर 2 भी। बार रहकर भी अपने बच्चों के साथ में वैसे ही शफकत के साथ पेश आती और हूँ। गैदरिंग करती थी, बच्चों को बहुत आप पूरा बताएं। प्रोटेक्ट करती थी, उनको टाइम देती थी, उनके साथ डिस्कशन, उनकी हर चीज, उनके वीडियोस वगैरह हमने देखे। मतलब तो ये भी रोल बहुत मॉडल है ना, message बस है अभी हमारे लिए। आज की हमारी खवातीन इनसे इंस्पायर हो, देखें कि सियासी जद्दोजहद भी जारी है तो घर को भी टाइम है, अपने हस्बैंड को भी टाइम है, मतलब जितने रिश्ते उनसे जुड़े हैं वो उन सबको बेनजीर साहबा टाइम दे रही हैं। और उनकी ही इक़्तिदार में ये पुलिस, वुमेन पुलिस, और उन्हीं के जी, इक़्तिदार में फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत मुझे सारे, याद फिर अच्छी तरह। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि खवातीन को जो ख्वानदगी के मसले थे ताकि वो हल हो सके, Knowledge उनको नहीं जाके थी, घरों में जाके उन awareness। खवातीन को अवेयर किया जा रहा है कि बिल्कुल, आपने कैसे मामलात आगे टैकल करने हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साजिद साहब। और हमारी गुफ्तगू वो जो मैंने कहा था वो सीरियस में चली गई। हमने कहा कि खवातीन का भी एक आप रखें सही तरह पोर्शन, जिसमें डिफरेंट जो है रेलेवेंट प्रोफेशनल। नहीं, वो हम आपसे आइडियाज लेंगे ना सभी, अरे तो आप यार, हमें बताएंगे। साजिद भाई इस मुझे बार पकड़े। 2022 में इस बार अर्श वालों से हम हेल्प लेंगे इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह, कितना पाक। पोर्शन रखा जाए, कितनी नॉमिनेशन खवातीन के लिए रखी जाए, तो इसमें अर्श वालों से आप हम लोगों से सिर्फ जरूर- आपको एक नाम बता देंगे, देन आप फिर वो अपना खुद उनका क्राइटेरिया जज कर सकते हैं कि ये कितने कैपेबल हैं। कैपेबल तो ऑफ कोर्स हैं, लेकिन सम टाइम हम चीजें देखते हैं कि ऑफ कोर्स एक एक प्रोफेशन से एक एक पर्सन को लेना हर साल का, क्योंकि एक इवेंट होता है, हम उसको भी मद्देनजर रखते हैं, हर चीज साजिद सब रखेंगे। तो अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी छोटी सी लेंगे ब्रेक। इजाजत है? जी, जी, छोटी सी ले- लेते इजाजत ब्रेक और है। मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। माशाल्लाह जबरदस्त सेगमेंट मेरा चल रहा है, बड़ा चिट चैट चल रही है। और शेफ अलीना शेख ने जबरदस्त किस्म की डिश जो है मक्खनी हांडी यस, मखनी बन हांडी। गई, हो गई। थैंक यू। कैसा लगा आज आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, यू आर वेरी फ्रेंडली और इतना इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिला। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। फिर कल आ रहे हो ना इंशाल्लाह। बच्चों के प्रोग्राम में? चले जी, अलीना कल भी बुक हो गई है। अच्छा, सब जबरदस्त केक बनाना है, बच्चों के साथ गैदरिंग रखनी है, कल का बड़ा जबरदस्त सेगमेंट है, ठीक है? Done हो गया। थैंक यू, आप बैठे रहो हमारे साथ ही। और हम बात कर रहे थे क्योंकि अवार्ड से देखिए ऐसे लोग होंगे ना, इनसे है पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान, जैसे कहते हैं ना। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया में, डिफरेंट प्रोफेशन में खवातीन, अब अलीना को जैसे 5 साल हो गए कुकिंग में, एक दिन होगा ये बड़ी शेफ एक्सपर्ट बनी होगी। तो मैं चलती हूँ साजिद हुसैन के पास। साजिद, तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड और आपने हर क्राइटेरिया को मेंशन किया है, कितने साल से ये कर रहे हो? सभी 2018 में मैंने पहला अवार्ड प्रोग्राम किया था सितंबर में, और अब जो मैं 2022 में करने जा रहा हूं, तो मैंने साल में 2 प्रोग्राम भी किए हैं, तो ये मेरा 7वां 6ठा प्रोग्राम होगा। माशाल्लाह। एक कॉलर है, बात करने इजाजत है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम जी। बेसिकली मेरा सवाल, मैं मिस शेफ अलीना से बात करना चाहता हूँ। जी, बात कीजिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है शेफ अलीना, मेरा नाम बाजिल है। ओके। जी जी, आपका कोई Okay. सवाल? जी जी, सवाल मेरा नहीं था, मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने देखा था मसाला टीवी के ऊपर, जी उसके जी। बाद से मुझे आप आज देखी है
तो मैंने बहुत टाइम इंतजार किया है, उसके बाद जाके आप देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका कोई एक मॉर्निंग शो होना चाहिए डेली का। इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, देखिए आपकी भाई क्या बात है आप विभूषण। बताएं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। और कोविड के वजह काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी, दैट्स व्हाई मैं अभी यहाँ पर हूँ। इंशाल्लाह आगे भी जो है मैं शोज करती रहूंगी। आप लोग मुझे ऐसे प्यार देते रहेगा तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ क्या जाऊंगी। बात है, ये इनकरेजमेंट बहुत बिल्कुल। जरूरी है। देखिए कोई किसी को स्क्रीन पर देख के कितना खुश होता है कि इसकी जो है हमें अवेयरनेस मिलनी चाहिए, ये हमसे इंट्रैक्शन में हो। अच्छा साजिद, जिस तरह हमने कहा तुमसे पाकिस्तान अवार्ड, जैसे आप बात कर रहे थे कितने साल से, आपने कहा कि 2018 से अपने मैंने पहला Okay. अवार्ड प्रोग्राम किया था अब कितना 2018 में। डिफरेंस लगता है उस वक्त के लोग और अभी, मतलब उस वक्त आपने पहला स्टेप लिया? जब मैं जब अवार्ड प्रोग्राम कर रहा था तो मुझे आज भी याद है, मैंने जो जमा पूंजी थी उस वक्त मेरी 4 से 5 लाख मैंने लगा दी, तो मुझे सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सभी कि ये क्या कि एक मुल्क के लिए पैसा लगा दिया, कोई कारोबार कर लेते, चलें आप मीडिया में तो काम कर रहे थे, कोई पार्ट टाइम किसी को करवा देते, एक तकरीब मुनक्कद करके पैसे लगाकर लोगों को खाना खिलाकर अवार्ड देकर तुमने ये क्या किया। देखो यार, तो मैंने कहा यार ऐसा ना करें, मुझे इतना वो ना करें आप, डिमोटिवेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सभी। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उनको कहा था कि जब मैं नेक्स्ट करूंगा ना तो फिर वो देख- देखना। हाय अल्लाह। तो जब मैंने नेक्स्ट किया प्रोग्राम ओके, सेकेंड ईयर, ओके। तो मैंने जेब से 1 रुपया नहीं लगाया। देखो कितनी तो अच्छी। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि ये फिर पैसा कहाँ से आया इतना सारा। मैंने कहा बताऊं कहाँ से आया। मैंने कहा सारे इन लोगों ने लगाया और इन्हीं में ही चला गया। अब आप बताओ। तो सब ने मुझे अप्रिशिएट किया कि वाकई अब आपका इतना नाम और आप मुल्क के लिए काम भी कर रहे हैं और आपको कुछ जा भी नहीं रहा। तो मैंने कहा ये लोगों को साबित किया हमने कि ये मैं यही कहना चाहती थी। असल में बेसिकली वो जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग थी ना, वो उनकी वैसी नहीं थी। जो आपने सोच के जो स्टेप उठाया था, उसमें आपने ना मेहनत देखी कि मैंने हार्ड वर्किंग करना, ना आपने पैसे को अहमियत दी, आपने उस प्रोजेक्ट को, उस तुमसे है पाकिस्तान को जो अहमियत दी ना, तो वो आपको रिगार्ड थोड़ी देर से जरूर मिलता है। मैं चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चीजें देर से आपको रिटर्न में जो है ना उसका मिलता है, लेकिन मिलता बहुत बेहतर है, वो फल बहुत मीठा होता है। इसीलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जाते जाते कोई मैसेज मैं बिल्कुल दूंगा सभी नौजवानों को कि जब वो अमली मैदान में आते हैं, अक्सर बहुत सारे लोगों से उनकी दोस्तियां होती हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, जी, जी। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी उनके बन जाते हैं लड़कों के, जो उनको शॉर्टकट बताते हैं कि जी ऐसे करेंगे तो ऐसे अमीर हो जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे अमीर हो जाएंगे। तो मैं उनको कहूंगा कि ये शॉर्टकट की दुनिया नहीं है। आप साबित कदम होकर, मुखलिस होकर, मेहनत से काम करते रहें, मंजिल आपको मिल जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और जब आप शॉर्टकट लगाएंगे ना, तो जब आप गिरेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे, फिर ये मुआशरा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप शॉर्टकट उस जल्दी अमीर और जल्दी एक्सप्लोजर मुझे मिल जाए, जल्दी मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, जल्दी मैं सभी बन जाऊं, जल्दी मैं साजिद बन जाऊं। तो इस दौड़ में आप आए जरूर, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ आए, अपनी मेहनत से आए, साजिशें ना करें, मेहनत करें। मेहनत करें। साजिद, थैंक यू सो मच। एंड अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ताला कल फिर, क्योंकि टाइम हो गया खत्म, और साजिद की सारी बात इतनी पॉजिटिव एंड था, मुझे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कल नए जज्बे, नई उमंग के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आ गई फिर सुबह